नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। आज हमारे ऑफिस में मौजूद है कुम्मा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी। हम इनसे जानेंगे कि वर्तमान में जो मुखिया प्रत्याशी थे उनका विकास कार्य कैसा रहा। हमारी टीम ने वार्ड 1 से लेकर के 12 वार्ड तक सर्वे किया, जन जन तक पहुंचा, सभी से, किसान मजदूर सब से जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो पता चला कि वर्तमान में जो मुखिया जी थे उनका विकास कार्य कुछ अच्छा रहा, कुछ खराब रहा, जिसके कारण भावी मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मौजूद है। आइए हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के इस पंचायत चुनाव के अंदर ये आए हैं और इनकी वजह से, किन मुद्दों की वजह से इनको जनता स्वीकार करे। और आइए हम जानते हैं जनाब जफीरुल साहब से। जी सर, आप अपना पूरा परिचय दें अपनी पंचायत वासियों को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय हमको दिए, आप अपना कीमती समय हमको दिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुखिया जो बन जाते हैं, गरीब अपना कीमती वोट देते हैं कि ये मुखिया जो बनेंगे विश्वास पे देते हैं ताकि जो है हमारा काम फ्री में होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इंदिरा आवास हो या कोई भी काम हो उसके लिए 20,000 25,000 लेते हैं और वो ये नहीं सोचते हैं कि ये कहाँ से ला रहा है। सूदी ब्याज पे कहीं से भी उठा के देते हैं और अपना एक तो कीमती वोट उसको देते हैं और वो कुर्सी पे जब बैठ जाते हैं तो क्या उसको पैसा लेना चाहिए? पैसा नहीं लेना चाहिए उसको। आप कह रहे हैं मुखिया जी कि पैसा नहीं लेना चाहिए, आप भी मुखिया प्रत्याशी हैं, आपको जनता चुनकर लाती है, तो क्या आप भी वही करेंगे? जी नहीं, हम वो नहीं करेंगे। जनता अगर हमको मौका देती है तो जनता के लिए हम दिन रात एक कर देंगे उसका अच्छा काम करने के लिए। कोई भी इंदिरा आवास हो, कुछ हो, हम फ्री में ही करेंगे। हम चाहते हैं कि जनता एक मौका दे। आज बहुत खुशी है हमको कि हम कुम्मा पंचायत के हर वार्ड में जा रहे हैं तो कहता है लोग कि जफीरुल गरीब जो बड़ा छाप है उनका 7 नंबर पे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। हम अपना कीमती वोट खराब नहीं करेंगे। और हमको बहुत खुशी मिला कि जनता गरीब कुम्मा को बड़ा छाप 7 नंबर को चुन रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। अमीर गरीब सब चुन रहा है और हमको ये विश्वास नहीं था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं हर वार्ड में, हर मतलब जैसे कुम्मा पंचायत के वार्ड में कह रहा कि जफीरुल 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 और बड़ा छाप 7 नंबर। जफीरुल जी, एक मिनट, हम आपको यहीं पे रोकेंगे। जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है, आपको चुन करके अच्छे बहुमत से जब कुम्मा पंचायत के गार्जियन के रूप में स्वीकार कर रही है। अगर आप गार्जियन बनते हैं कुम्मा पंचायत के लिए तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुखिया जो बना देंगे तो मुखिया तो हम नहीं रहेंगे, कुम्मा पंचायत का हर छोटा बड़ा मुखिया रहेगा। हम तो उनका सेवक रहेंगे और सेवक बन के ही सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कुम्मा पंचायत के हर एक नागरिक, महिला हो या पुरुष हो, सबको एक सम्मान के रूप में देखा जाएगा। और इनका कहना है कि मुखिया मैं नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति मुखिया है। इनका ये आश्वासन दे रहे हैं कि सारी जनता हमारी मुखिया रहेगी।
हम उनके सेवक बनकर रहेंगे और जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत रहेगी हम उनके ज़रूरत को पूरा करेंगे। बिना कोई लोभ और लालच के हम सेवक के रूप में रहेंगे। आइए आखिरी में हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार आप कोई आखिरी संदेश अपने जनता को देना चाहते हैं तो दीजिए। जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि घूसखोरी और दलाल और झूठों लोग से बच के रहिए। आपको मीठी मीठी बात में फंसाएगा। अभी चुनाव का समय है, फिर जीत जाएगा वो अपना जो ऐसे वही रंग रूप धारण करेगा जो अभी का मुखिया किए हुआ है। वो भी जो ऐसे मीठी मीठी बात में फंसा कर और जीत गया रूप धारण करेगा जो अभी का मुखिया किए हुआ है। वो भी जो ऐसे मीठी मीठी बात में फंसा कर और जीत गया। आप लोग को धोखा दे दिया, वोट आप लोग उसको कर दिए और जीत गया, तो वही धोखा मिल रहा है जो आपको धोखा। बस अब इतना ही आज के लिए। अब फिर हमारी टीम सर्वे करेगी और जानेगी अनेक वार्ड में कि वहाँ की स्थिति, वहाँ के ग्रामीण की राय क्या है। अब हम मिलते हैं किसी और वार्ड के अंदर, जैसे 1 से लेकर के 8 तक। दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। मैं अविनाश कुमार इस वक्त जाले प्रखंड के रारही क्षेत्र संख्या 25 पंचायत समिति में उपलब्ध हूँ और पश्चिमी इसमें उपलब्ध हो, और मैं यहाँ मेरे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं और ग्रामीण से जानना चाहते हैं कि पंचायत समिति में क्या परिवर्तन चाहते हैं या पुराने को ही लाना चाहते हैं। मेरे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं और ग्रामीण से बात करना चाहते हैं और ग्रामीण को भी लेते, चलिए बात कराते हैं ग्रामीण से। सर अपना नाम बोलिए। हबीब, किस वार्ड में रहते हैं? 14 वार्ड में। पंचायत समिति का चुनाव आने वाला है, परिवर्तन चाहते हैं या पुराने को लाना चाहते हैं? पुराने को लाना चाहते हैं। आपके बीच पुराने जो प्रत्याशी थे वो काम किए हैं, आधा काम छूटा हुआ, काम छूटा है, तब क्या मकसद से फिर पुराने तो पूरा काम कर दिए, क्या मकसद रहेगा कि अगर पुराने फिर जीत जाते हैं तो आपके बीच आएंगे, विकास करेंगे? यहाँ ग्रामीण का कहना है कि जो पुराने प्रत्याशी थे मेरे बीच विकास किए हैं और काम किए हैं और फिर से दोबारा अगर चुनाव जिताते हैं तो मेरे बीच आएंगे, जो विकास का कार्य अधूरा है उनको पूरा करेंगे। और सारे मेरे ग्रामीण जुड़े हुए हैं और ग्रामीण से भी जानना चाहते हैं इनका भी क्या राय है। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद कासिम, किस वार्ड में रहते हैं? 14 वार्ड। पंचायत समिति का चुनाव होने वाला है और क्या मकसद आपका रहेगा इस बार वोट देने का? था पहले वही रहेगा, जो पुराने काम बचा है अधूरा उसको पूरा करेंगे। कौन ऐसा प्रत्याशी, उनका नाम? बिंदालाल नायक। आपका मानना है कि बिंदालाल जी अगर फिर चुनाव जीत जाते हैं तो मेरे बीच आएंगे और विकास जो काम अधूरा है वो करेंगे? हाँ जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सब दिन से किए हैं, इस पद में तो भी किए, नहीं थे तो भी किए। यहाँ हर जाति मजहब के लोग हैं और यहाँ का जाति लोग का कहना है कि बिंदालाल नायक एक ऐसे समाज सेवी है जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और कहते हैं कि जो भी काम सरकार का था वो धरातल पर उतारे हैं और फिर से जो जीत जाते हैं तो मेरे बीच आएंगे और जो विकास का कार्य अधूरा है उनको पूरा करेंगे। और मेरे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, ग्रामीण से भी जानना चाहते हैं इनका क्या राय है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव हुआ। किस वार्ड में रहते हैं सर? मैं वैसे 7 वार्ड से हूँ, इलेक्शन 14 वार्ड से लड़ रहा हूँ, वार्ड मेंबर। सर एक चीज बताइए, पंचायत समिति का आप भी प्रतिनिधि है, पंचायत समिति का चुनाव आने वाला है, किस मुद्दे पे आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या पुराने को लाना चाहते हैं? देखिए मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर है जी। पुराने प्रतिनिधि जो है बिंदालाल नायक इस बार प्रतिनिधि बने हैं, इससे पहले वो हारे हुए थे, लेकिन हारने के बावजूद भी जनता के बीच रात हो दिन हो आंधी हो तूफान हो उसके बीच जनता के बीच वो रहने का काम किए, तो जनता के सुख दुख में वो भागीदार बने, इसीलिए जनता उनको चुनाव जीता। मेरा नाम बेचू राय है। तो आपके पंचायत में कुंदन जी का बड़ा जोरों शोर है, क्यों शोर है ये बताइए आप। क्योंकि वो युवा है, ईमानदार है, समाज सेवी है, हर समय जनता के साथ है। हर समय जनता के साथ है, तो मतलब जब सत्ता में आएंगे तब तो बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारा विकास करेंगे। इनका बहुत सबसे ज़्यादा शिक्षा पे फोकस है इनका। अच्छा। रोड पे फोकस है, अच्छा। बिजली पे फोकस है, दलालों से दूर है।
दलालों के बीच नहीं है। दलालों के बीच नहीं, इनके साथ जो भी काज करता है सब युवा है। सब युवा कोई है। धोती कुर्ता वाला राजनीति से जुड़ा हुआ अलग लोग है। अच्छा, इनके साथ कोई अलाल दलाल टाइप का आदमी कोई नहीं बिस्मानी इनके साथ नहीं है, नहीं है। जो खाने पीने वाला है। जो कोई खाने पे सब दिल से जुड़ा हुआ लोग है। जी सर, ठीक है, तो मिलते हैं। तो आप लोग जो है ना, ये 5 साल में आपके गांव में कोई विकास हुआ है? मेरे गांव में भी नहीं हुआ है कोई विकास। कोई विकास नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा? मैं अपनी पंचायत में बदलाव करना चाहता हूँ, मुखिया के। तो बदलाव में कौन ऐसा है जिनको आप लोग वोट दीजिएगा तो आपका विकास कर पाएंगे? हम चुने हैं अपू जी के। अपू जी को? अपय कुमार के चिन्ह। जी जी जी। तो यहाँ पे और भी ग्रामीण हैं? मनोज कुमार मंडल। तो आपके गांव में जो अभी जो 5 साल में कोई काम काज कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं कोई हुआ विकास है। नहीं हुआ है। तो जब कोई विकास नहीं हुआ है तो आप हम क्या लोग बदलाव चाहते हैं। आप लोग बदलाव चाहते बदलाव चाहते हैं। बदलाव में मतलब किनको वोट दीजिएगा हम तो लोग आपका अपय विकास? कुमार को देंगे वोट। जी। और भी यहाँ ग्रामीण है, उनसे मिलते हैं। राम कैलाश मंडल, जी जी घर यही पिपरा बिशनपुर। जी। मैं अनुसूचित। तो 5 साल में कोई काम काज यहाँ न हुआ है? यहाँ तो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ जैसे गांव में कोई विकास नाम का कोई चीज़ें नहीं अभी तक हुआ, जैसे सरकार की रुपया। तो आप लोग किनको मतलब वोट दीजिएगा तो आपका विकास करेंगे? हम लोग देंगे जैसे जो नवयुवक है, जैसे आगे के भविष्य जिसका सही है, ठीक है, जी। समाज का उद्धार करने वाला है, पंचायत का विकास करने वाला है, वैसे नौजवान के हम लोग वोट देंगे। सभी लोगों को देना चाहिए वैसे को, जो पंचायत को आगे बढ़ावे, पंचायत विकसित हो, जी जी जी। विकास की ओर बढ़े। नाम मेरा हुआ राम कैलाश मंडल। जो उम्मीद कुमार दास। अपय कुमार दास को दीजिएगा वोट तो विकास कर पाएंगे? हाँ हाँ, वो तो और बहुत अब ये बताइए, मौका जब भी है उनको से। तो आप ये बताइए हमको जो है ना, जो आप जिनको चुन रहे हैं तो वो फील्ड में अभी आए हैं इलेक्शन के दौरान कि पहले से लोगों का सेवा कर रहे हैं? पहले से सेवा तो ये जो जितना कर रहे हैं इस गांव में संभवतः आज तक कोई नहीं, मैंने बिना सत्ता का इतना सेवा ही करते आज तक आए हैं। जी जी समाज को उतना आज तक जो पद पर रह कर के भी नहीं किया है जी। और न कर पाए हैं, पाएंगे कभी भी नहीं? कभी भी नहीं करते। तो आप लोगों से रुपया पैसा भी लेते हैं? कौन जो सेवा कर रहे हैं वो देते हैं लोगों को, मदद करते हैं, अपना पास से हर मामला में मदद करते हैं। लोगों के सुख दुख में काम आते हैं? हमेशा 12 बजे रात हो दिन हो, अपना पैसा, अपना गाड़ी, अपना हर जान से लेकर के एकदम सबको मदद करते हैं। वो गरीबों को बिना ठगने का काम नहीं। आज तक गांव समाज में जैसे इनके प्रति बुरा भाव कभी सोचा भी नहीं, भविष्य में भी नहीं सोचेगा। इतना कर्मठ। यहाँ और भी ग्रामीण है, उनसे पंचायत निवासी हूँ और बहुत सारे दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो काफ़ी करप्शन के मामले में काफ़ी बढ़ गया हुआ है। जी। और करप्शन के साथ साथ जो इंदिरा आवास जो घोटाला भी काफ़ी यहाँ पर चरम पर सीमा पर है जी। तो उसी के संभवतः इस बार बदलाव की हवा चल रही है, ठीक है ना, कि बदलाव संभव जरूरी है जी। और जो अपने दिल से काम करे, जो नेता का मतलब जो कुछ भी गरीब का जो हो सुख दुख जी वो बराबर का हिस्सेदार बने, वही नेता है, ठीक है ना। जी। तो इस बार जो जितने करप्शन लोग हैं, या तो बैंक करप्टेड है या तो अपने इंदिरा आवास करप्टेड है जी। उस सब नाला करप्टेड है, सब पर इस बार अब जीतने के बाद सब पर सबको संभवतः सबको सुधार किया जाएगा सब मामले में जी। और अपना जितना भी सुख दुख में है और इनका जो 5 साल पहले एक तरह हार चुके हैं, हारते हुए भी, तो उसके जो क्या परिणाम है इस बार अच्छा परिणाम है इस बार। और पब्लिक भी बहुत इनका इस बार के अपना संभवतः सब लाइक कर रहे हैं कि ना इस बार एक बार मौका देखे सबको देखें, इस बार अपना भी एक बार मौका यहाँ जो देखें। सर जो है ना नल जल ये सब की जो है ना सुविधा नल जल है कि का नहीं? सब काम अधूरा है, ठीक है ना। जी। जो लग के जाने के बाद आज तक पानी नहीं आया नल जल में, नहीं आया है। नहीं है, पानी नहीं आया है। ये सबसे बड़ा कहे ना, एक बार करप्शन की मामला में भ्रष्टाचार में पिपरा बिशनपुर पंचायत सबसे आगे। अच्छा जी, इसी बार सबको बदलाव जरूरी है, बदलाव के बिना ये सब बंद होना संभव नहीं है सर। तो यहाँ के ग्रामीण का जो अभी सोच है, जो पूरी तरह से सोच है, जो बदलाव होनी चाहिए। बदलाव क्यों होनी चाहिए? विकास के कारण। विकास नहीं हुआ है, इसके कारण यहाँ बदलाव होनी चाहिए। तो मिलते हैं कैंडिडेट साहब जो है मुखिया जी, उनसे मिलते हैं जो उनका चर्चा इतना क्यों है। या मुखिया जी, आपके टीवी चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बिना मुझे कहे हुए बताए हुए मेरे पास पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं जी। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अपय कुमार हुआ,
मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट MBA अनुग्रह नारायण सिंह पटना कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ जी। ठीक है। हमारे मन में सेवा भाव आया, इसके चलते हम लोग नौकरी में जाना चाहते थे, नौकरी हुआ भी था, पर नौकरी न करके समाज सेवा में गांव में बहुत लोगों को बहुत सारा परेशानी था, रोजगार सृजन नहीं होता था। तो हमने कहा कि अपना पेट तो कोई भी पाल लेता है, कि कम से कम गांव समाज में जाए और हम लोग और यहाँ रोजगार, सबसे पहले रोजगार सृजन किए। जो हमारे गांव से मजदूर पलायन करके दिल्ली, बम्बई, दूसरे शहर पंजाब जा रहे थे, उसको हमने रोकने का काम किया। कम से कम मैं अभी 400 लेबर को 9 महीना तक काम देता हूँ। 400 लेबर को 9 महीना तक आपने काम दिया। हाँ, 70 जिंदाबाद जिंदाबाद ढोलक छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीता देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सीता देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ढोलक छाप पाँच साल में इतना काम कर दिया गया।
तो हम लोग खुद अपने घर पे देखते हैं, अब मकान है या सामने में जैसे आपका। तो आप देख पा रहे हैं, आप काम क्या करते हैं? काम हम सब जब वही जैसे 10 बच्चा को ट्यूशन करके अपना गुजारा करते हैं। 10 बच्चे का ट्यूशन करके गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कत और परेशानी आपको आ रही है। बहुत परेशानी हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में जो फ्री का राशन बटा था वो भी जैसे वो भी नहीं दिया, उसके बाद में बंद कर दिया। एक ही बार मिला है, एक ही बार। उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद नहीं मिला। तो आप इसका भी शिकायत किसी के पास नहीं किए? हम बहुत कहे भी, हाँ कहे भी, लेकिन कहा जी इसका कोई उपाय नहीं, यानी फ्री वाला भी नहीं मिला। फ्री वाला भी नहीं मिला। ये नहीं है सर, यहाँ लिख के वो अथी राशन अथी पर आधार कार्ड पर वही मिला। तो अभी इलेक्शन का माहौल है, अब कुछ ही दिन में इलेक्शन होने वाला है। वार्ड मेंबर, मुखिया, जितने लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हम राशन कार्ड बनवाएंगे, हम राशन देंगे। जब 10 साल में नहीं मिला तो 2 दिन में क्या मिल जाएगा? क्या लगता है कि आपके मलाही पंचायत में कोई ऐसा प्रत्याशी जो हकीकत में सहयोग कर सकता है, वो कौन है? वो आपको जैसे मलाही में जैसे जो प्रत्याशी मलाही का छोटे मुखिया कैंडिडेट मुखिया कैंडिडेट वीरेंद्र ठाकुर है। नहीं, कौन? अभी ये बहुत सारा मुखिया खड़ा है, अभी तो उन मुखिया में वीरेंद्र ठाकुर थे। वो जितने अभी मुखिया में खड़े हैं ना, उसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लग रहा है कि हकीकत में गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के लोगों के साथ हेल्प कर पाएगा? ऐसे में अभी लाल बाबू और सुरेंद्र राय, वहाँ हेल्प करने वाला जो है सुरेंद्र राय है, लाल बाबू है। सुरेंद्र राय जो अगर मुखिया बने तो हेल्प कर पाएंगे। सुरेंद्र राय कर पाएंगे, लाल बाबू भी हेल्प कर पाएंगे। लाल बाबू भी जी, दोनों आदमी। तो एक साथ आप 2 आदमी को वोट दीजिएगा? नहीं, अगर हो सकता है कि कुछ आदमी इधर बढ़ जाए, कुछ आदमी उधर बढ़ जाए, कुछ आदमी गलत भावना में वोट इधर कर दे, लेकिन दोनों में कोई ज्यादा, दोनों जो है सके जनता के सहयोग के खड़ा है। दोनों जनता के सहयोग में आगे रहते हैं, चाहे जो भी निकल जाएगा तो जनता का सहयोग जरूर करेगा। अच्छा, ये दोनों में से कोई जीतेगा, जनता के सहयोग में रहेगा। युवा है हमारे साथ, कुछ इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार जी, आप हमें ये बताइए, आपके मलाही पंचायत में इस बार परिवर्तन की उम्मीद है या फिर पुराने को ही मौका है? परिवर्तन होगा। हाँ, तो आपकी नज़र में कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसको दिया जाना चाहिए? हम लोग का तो किसी नाम नहीं है, वोट लिस्ट नाम। अच्छा, आप वोट नहीं दे पा रहे हैं? वोट लिस्ट नाम नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 18? पूरने वाला है। फिर 18 पूर गया कभी? 2021 में कि 20 में? 21 में। 2020 में ही पूरा? 21 में पूर गया, ये कितना 5वां में। अच्छा, इसी साल पूरा है। चलिए, तो ये 11वां है, लेकिन आप नाम जुड़वाए क्यों नहीं? वो तो वीडियो साहब, जितने भी ब्लॉक के सब लोग लगे हुए थे इसमें। वीडियो साहब जोड़ते हैं थोड़ी, लेकिन वो बोलते हैं ना सब जगह जो है सारा सिस्टम तैयार है, जुड़वाना चाहिए, तो कमी आपकी रह गई है। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, मलाही पंचायत में इस बार परिवर्तन होगा या पुराने मुखिया को मौका मिलेगा? होगा, परिवर्तन होगा। सुरेंद्र राय मुखिया होगा इस बार, लग रहा है। हाँ, अनुभव आपका बता रहा है कि सुरेंद्र राय मुखिया होगा, मुखिया बनेंगे। क्या लग रहा है, वो पब्लिक सेवा कर पाएंगे? बहुत करता है पब्लिक सेवा करते हैं जी। इससे पहले भी मैं सुना हूँ मुखिया रहे हैं वो जी, 10 साल रहे। 10 साल रहे हैं। तो उनके कार्यकाल में और उनके बाद के कार्यकाल में फर्क क्या है? बहुत फर्क, मतलब यहाँ पर बहुत व्यवस्था गड़बड़ हुआ। मतलब यहाँ मलाही में पूरा रोड मतलब कचरा वचरा, बहुत पानी उनी लग रहा है यहाँ पर, बहुत मतलब गंदी व्यवस्था है। हाँ, सही व्यवस्था नहीं है। नहीं, तो पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई भी जारी नहीं, मतलब बढ़िया होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ को देख रेख करने वाला जो है चाहिए लोग आपको। चलिए, और भी लोग जुड़ गए। सर, आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय। मेरा नाम आशीष कुमार पाठक हो गया। पाठक जी, अभी आपके पंचायत के अंदर कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद आप लोग को मतदान करना है।
क्या लगता है, परिवर्तन की उम्मीद लग रही है या अनुभव के अनुसार पुराने को ही मौका है? ज्यादातर मानिए तो पुराना का ही मौका रहेगा। पुराना का ही मौका रहेगा। यहाँ की जनता जो है जी इसका विरोध करना हमारे ख्याल से ये नहीं लग रहा है। वैसे अभी जनता मालिक है और लोगों से सलाह ले लीजिए। नहीं, लोगों से तो हम नहीं रहे। परिवर्तन जरूरी है जी, तो जनता चाहेगी तब परिवर्तन होगा। हमरे एक आदमी से नहीं, जनता चाहेगी तब जनता होगा। चाहेगी सर, आप अपना परिचय दें। क्या लग रहा है इस मर्तबा 2021 में मलाही पंचायत के लिए चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो वही विकास है। विकास ही है। विकास है। तो विकास तो हुआ है विकास तो हुआ पंचायत में। हाँ, तो दोबारा उनको ही मुखिया बनाया जाना चाहिए। हाँ, देखिए हम बात बोल रहे हैं, विकास होता रहेगा तो मुखिया मुझे प्रतिनिधि दूसरा चुनने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर परिवर्तन निश्चित होना है। परिवर्तन तो 5 सालों में तो विकास होगा तो मुखिया वही रहेंगे। नहीं विकास होगा तो तो 5 सालों में तो पीसीसी का काम हुआ, नल जल का काम हुआ, विकास तो चालू ही है। हाँ, तो विकास वही और भी बहुत, एक रोड और एक नल जल से विकास थोड़े होता है। विकास तो बहुत चीज़ से है ना। विकास हर गरीब के लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए। हर गरीब जिसको छूटा हुआ जी, यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये समस्या बताई कि राशन कार्ड नहीं है लोगों के पास। विकास तो हर चीज़ से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रोड बना दिए, इस पे आदमी चल दिया तो विकास यही है। विकास कितने आदमी को घर में रोटी नहीं बनता है, उसका वो भी तो विकास है। ये सबसे बड़ा विकास है। शौचालय वितरण में शौचालय नहीं मिला तो भी तो एक विकास है। अगर वहाँ जहाँ नहीं मिला उसको भी मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विकास तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। विकास ये मतलब थोड़ा कि हम रोड बना दिए, नल जल पहुँचा दिए, नल जल है लेकिन पानी नहीं मिला तो उसमें भी विकास होना चाहिए। नाला की व्यवस्था नहीं है, नाला भी होना चाहिए। विकास तो उसमें भी विकास का बहुत सारे। अच्छा, मलाही पंचायत के बहुत सारे लोगों ने हमको बताया कि यहाँ जल निकासी का बड़ा प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है ना, नाला की कमी हो रही है। नाला चाहिए हम लोग विकास में। तो यही क्या है, जनता को क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, चलने के लिए रोड चाहिए और निकासी के लिए पानी निकासी के लिए नाला चाहिए। तो सिर्फ जल निकासी की कमी है, बाकी सब हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और कुछ लोगों का ये कहना है परिवर्तन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि काम को देखते हुए पुराने को फिर मौका मिलेगा। मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन संजीत राय के साथ मैं मेंबर काती, मलाही पंचायत, वार्ड नंबर 11। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सुरसंड प्रखंड के मलाही पंचायत के अंदर, जिसका ये 11 नंबर वार्ड है। यहाँ कुछ जन समस्याएं हैं लोगों की। आइए जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। बहुत कहा जाए तो ये सुनने को छोटी समस्या है, लेकिन हकीकत मानों में ये काफ़ी बड़ी समस्या है। सर, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र राय। देवेंद्र राय जी, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? समस्या है यहाँ के पानी के बहाव की भी कमी है। जल निकासी का प्रॉब्लम है। निकासी का प्रॉब्लम, रोड बन ढला गया, पानी नहीं बनेगा, कोई सब उपलब्ध नहीं है। अच्छा। और ये क्या कहता है, राशन कार्ड के भी उपलब्ध नहीं है किसी को। अच्छा, राशन कार्ड आपके पास है? नहीं है, मेरा पास कार्ड नहीं है। अच्छा। नंबर वो हमके आया हुआ है ना जी, वही नंबर एक ही सिंगल आदमी का है। सिंगल आदमी है? सिंगल आदमी तो का। आप कितने लोग हैं? हम 8 लोग हैं। 8 लोग हैं? 8 लोग हैं। तो सिर्फ सिंगल है कि लड़का सबका अलग से भी नाम नहीं, है? किसी कहीं नामे नहीं है, किसी को नामे नहीं है। आप 8 परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है? हाँ, मेरी पत्नी का नाम है। बस उसके अलावा और किसी का नहीं है? किसी का नहीं है। तो राशन उसी एक व्यक्ति का मिलता होगा? एक आदमी का मिलता है। तो आपने कभी इस पर तवज्जो नहीं दिया या किसी जनप्रतिनिधि को आपने बताया नहीं कि हमको ये परेशानी है? बहुत बताए, बहुत सब तरह प्रचार किए, हर जगह। हाँ, हर तरह का है। भाई को भी मिलता था राशन, वो कार्ड राशन कार्ड कहाँ गुम हो चुका नहीं हुआ तो पता नहीं। ये पता नहीं चला? पता नहीं चला। हम लोग सुरसंड ब्लॉक में गए, डुमरा क्या कहते हैं वो ऑफिस में भी गए, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। सीतामढ़ी गए, वहाँ भी कोई खबर नहीं मिला राशन कार्ड के। हम लोग 7 आदमी के परिवार में 2 आदमी का नाम है। अच्छा। हाँ, कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हम 7 आदमी का परिवार है। 7 आदमी का परिवार है, उसमें कितने लोग का नाम? 2 आदमी का नाम। राशन कार्ड में 2 लोग का नाम है, तो 2 ही लोग का आपको राशन मिलता होगा।
और आप जहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड मेंबर है, मुखिया है या जिला परिषद आपके एरिया के हैं, इन लोगों में से आप किसके पास गए? हम मुखिया के पास भी गए, हम ब्लॉक में वीडियो के पास भी गए। वो लोग सारे लोग कहते हैं कि जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक इसका कोई सुधार नहीं होगा। जब अब जनगणना पता नहीं कितना नहीं होगा, 10 साल का लोगों को यही परिस्थिति में झेलेंगे। 2 आदमी का राशन कार्ड 10 साल से ये मसला है और 10 साल से आप इस परेशानी को झेल रहे हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सहबीर राय जी सर। घर कौरना, जिला सीतामढ़ी, बिहार में हम लोग रहते हैं। और हम लोग का जैसे राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड के लिए हम लोग पुपरी भी गए हुए थे और वहाँ पर भी जैसे नहीं हुआ। उसका अनुमंडल में गए, वहाँ भी नहीं हुआ। और उसके बाद में जैसे हम लोग 10 साल से बउआ रहे हैं। 10 साल से? 10 साल से हम लोग बउआते। पहले जो मिलता था वो वाली पर्ची है, ये 10 साल पहले वाला। जी हाँ, देखिए और हमको भी घर में है पर्ची। 10 साल पहले का देख सकते हैं आपकी इतनी सारी पावती है जो ये रखा हुआ है। और ये खुद जो है शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए इन्होंने कागज़ को, पेपर को संभाल कर रखा है, क्योंकि सरकार ने कभी इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इनको राशन दिया था। लेकिन 10 सालों से ये राशन नहीं ले पा रहे हैं, उस लाभ से वंचित हैं। सर तो कहाँ कहाँ आप गए? हम गए पुपरी यहाँ पुपरी प्रखंड में गए थे ना, यहाँ डुमरा गए। अच्छा। डुमरा से भी हम लोग रिटर्न चले आए पुपरी। अच्छा। पुपरी अनुमंडल में से हम लोग को भेज दिया जैसे सुसन क्षेत्र में, सुसन ब्लॉक में गए तो बोलता है कि जैसे जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक मिलेगा नहीं। अच्छा 10 साल हम पहले 10 साल से पहले ही हमको मिलता था, आया हमको 10 साल गायब कर दिया। 10 साल से पहले हमको भाई को भी मिलता था सारा चलिए कुछ महिलाएं हैं उनसे जानेंगे उनके पास राशन कार्ड है कि नहीं। आपके पास राशन कार्ड है? थाना वाला कागज से दे रहे हैं राशन कार्ड। कौन सा? थाना को कागज से। थाना के कागज से? थाना वाला क्या दिया था आपको? पर्ची दिया, पर्ची पर राशन मिला। पर्ची में क्या आदमी का राशन देता है? ओना तो 4 आदमी के, तो 2 आदमी के काट के 2 आदमी के। 2 आदमी का काट करके और 2 आदमी से। थाना वाला आपको क्या बोले थे? इन पे राशन 4 आदमी का मिलेगा। हाँ, तो लड़की के शादी कर दिया तो लड़की के राशन कार्ड काट दिया, तो लड़की के नहीं दिया, पति के देवे न करे, हमारे लड़का को दे। बस आपका और लड़का का दे रहा है। परिवार में अभी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो इस समस्या के बारे में जो आपको दिक्कत है, आपका घर किधर है? ये घर है। और ये जो रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता मुखिया जी बनवाए हैं क्या? ये अपने हाथ से बनवाए। तो आप लोग खुद बनवाए हैं? ये जो ईंटा बिछा हुआ है आदमी लगा दिया है, इनके ईंटा गिरा है ना, सर ये अपना ईंटा बिछा हुआ पर्सनल आप लोग लगाए हैं अपना पैसा का? वो हटा लेगा और ले जाएगा अपन खा। ऐसे ही रखा हुआ है। तो थाल कीचड़ बहुत होता होगा बारिश में? पानी अगना में जम जाता है, पानी लग जाता है। अच्छा, तो ये समस्या है आपकी। आपका आप बोलिए ना, आपका राशन कार्ड है? और यहाँ जहाँ है आप लोग का? आप लोग को सारी सुविधा मिल रही है? ये सुन पाती हैं कि नहीं है? नहीं सुन पाती है? अच्छा, बोल भी नहीं पाएगी सर, इनसे हाँ ठीक है। आप बताइए ना जो समस्या है वो बताने में क्या लगा है? आपका नाम क्या है? पत्रकार है, समस्या बता सकते। आपके घर में कितने परिवार है टोटल? 7 आदमी। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं है। 7 लोगों में से किसी के पास नहीं है, कोई का नाम नहीं है, तो आपको तो राशन नहीं मिलता होगा। आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया कि राशन नहीं मिल रहा है? कहीं गए थे मेंबर के पास? अरे वो बोलो ना, वहाँ नहीं गए, कहीं नहीं गए? पदाधिकारियों के पास गए थे आप? तो वो लोग क्या बोले आपको? कहा कि आप दूसरे दिन आइए, होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों की, कि इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग खुद मेहनत करके डुमरा गए, पुपरी गए, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि इन लोगों का सहयोग नहीं किया। इसी वजह से ये लोग अगर कहीं जाते भी हैं तो वहाँ से इनको वापस लौटना पड़ता है। कोई नेतृत्व करने वाला इनका नहीं है। जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो पंचायत के बाद बिहार हो सब क्या हाल समाचार? ठीक है ना? वोट दे दी है। हम आपके लिए हाजिर हैं, हाजिर हैं। बाजा एगो आगे है। दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं साकिब अभी सुरसन प्रखंड के अंदर मौजूद है, जो कुम्मा गांव है। यहाँ हमारे सामने एक जिला परिषद के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। आए हम चलते हैं। सर आप अपना पहले परिचय दे दो। मैं शकील खान सीतामढ़ी जिला परिषद क्षेत्र के 27 सेशन से प्रत्याशी हूँ और मैं डोर टू डोर में कंप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरा होम टाउन है, घर है, मेरा होम विलेज है। तो पहले मैं बाहर में करीब 30 जो विलेज है उसको मैं कवर कर रहा हूँ और यहाँ पे लास्ट टाइम में भी आऊँगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है। यहाँ जो अपने लोग हैं उनका कहना है कि पहले आप बाहर देखें फिर इसके बाद यहाँ पे आएँगे। तो मैं इससे रिलेटेड यहाँ पे अभी 2-3 मिनट का स्पीच यहाँ पे आपके माध्यम से देना चाहता हूँ और आगे अभी मेरा जो प्रचार है वो जारी है। जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर घर, हर मोहल्ला, हर वार्ड, हर रोड पे जा रहा हूँ। बहुत ही प्यार मिल रहा है। अमाना, बघारी, बनौली, रघरपुरा, पठनपुरा, मतलब वहाँ अदलपुर, ये जो यहाँ वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब का जो मूड है वो परिवर्तन चाहते हैं लोग। इस बार परिवर्तन, क्योंकि जो पिछले बीते हुए 5 साल में जो प्रत्याशी थे जिन्होंने काम किया है वो काम कागजों में हुआ है। क्योंकि जब मैं डोर टू डोर जाता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारा ऐसी जगह है जहाँ पे रोड नहीं है, नाला नहीं है, बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है, तो बहुत सारे लोग वंचित है। तो जो भी काम हुआ है सब कागजों में हुआ है, तो देखने पे बहुत तकलीफ होता है। तो लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन, तो परिवर्तन इस बार तय है और लोगों का साफ कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा और 1 साइडेड लोग मुझे वोट कर रहे हैं। नंबर 1 पे मैं भी चल रहा हूँ। जब आप जीत कर आएंगे तो आप क्या क्या काम करेंगे? पहला सबसे प्राथमिकता है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महिला सुरक्षा है, रोजगार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज से जुड़ी हुई है। और मैं अपने पत्रकारिता के लाइन से भी और NGO के लाइन से भी सोशल वर्क मेरा बैक टू बैक जारी रहता है और लोगों को जो समस्या होता है मैं पूरा करता हूँ। और जब मैं जीत जाऊँगा तो 4 चांद लग जाएगा, उसमें कोई दाग नहीं है। जो भी समाज में रुकावट होगा, समाज का जो भी काम होगा उसको प्राथमिकता से अव्वल नंबर पर काम करना। सर आपने जो बोला तो ठीक है सर, और ये बेरोजगारी जो है इस पे आप क्या करेंगे? बेरोजगारी तो केंद्र सरकार का वो जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो भारत सरकार है उसके अंडर में आता है बेरोजगारी, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल का मुद्दा है। ये तो ग्रामीण चुनाव है। नहीं तो सर आपने जो बोला कि NGO भी हम चलाते हैं तो उसमें भी तो आप कुछ रोजगार दे सकते हैं। NGO से भी जो सिस्टम होता है सोशल वर्क का, समाज का निदान करना, समाज में जो भी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ दिलाना, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो भारत सरकार का अधीन में आता है और भारत सरकार चाहेगी तो सुधारेगी। लेकिन जो भी बेरोजगारी का भी अगर इसमें अधिकार मेरे जो पोस्ट में जिला परिषद क्षेत्र में आएगा तो उस पर भी मैं काम करूँगा। चलिए, और भी इनके साथ ग्रामीण हैं और भी मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। सर इस मरतबा किसको चुनना है जिला परिषद के कैंडिडेट? क्या हो रहा है आपके सामने जो अभी कैंडिडेट मौजूद है उनके लिए क्या अच्छा कैंडिडेट होगा उन लोग का चुना जाएगा?
कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट होगा, लोग के समर्थन करेगा। सर आप अपना शकील जी के, अच्छा आप लोग शकील जी को चुन रहे हैं, तो आपको भरोसा है कि ये इनको जिताएंगे तो ये काम करेंगे हमारे लिए जीतने के बाद? एकदम भरोसा है, जितने ज़्यादा काम कराएंगे जी। तो आप लोग खुद ही सुन लिए कि यहाँ के ग्रामीण जो है वो बोले हैं कि शकील जी को हम लोग चुन रहे हैं और शकील जी को जिताने के बाद वो जब रिटर्न आएंगे पंचायत लेवल में वो बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको पूरा भरोसा है, विश्वास है। और कैमरामैन संगीत राय के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब टाइप का मुकदमा है और आपसी विवाद वाला कोई मुकदमा नहीं है। अब पहले मुखिया जी हरजन किए हुए हैं, एक नहीं दो को हरजन किए हुए हैं जी। अब वो चल रहा था राशन कार्ड वाला पैसा का कि वो जो उसमें पैसा मांग रहा था वो ये बोला नहीं पैसा नहीं लगता है, उसी सब बात के लिए विवाद हो गया तो उस सब के लिए हरजन कर दिया जी जी। तो बात वहीं से शुरू हो जाता है। मुकदमा विकास के लिए हुआ, कोनो आपसी विवाद थोड़ी ना उससे हमारा इसका मैंने कैंडिडेट का थोड़ी ना जमीन आड़ी दूर का झगड़ा है, तो सब विकास अभी किसी टाइम अब देखिए रोड जैसे खन के मुखिया जी चले गए, अब उस पर ये बोलता मुखिया जी को बुरा लगता। अब देखिए आपको इतना पता होगा जो आवाज उठाता है लोग उसका विरोध कर देता है, जिसके पास सत्ता होता है तो वही सत्ता के उनके पास मैंने था 10 वरिस 5 वरिस तो एकदम आनंद हो गए थे सत्ता के लोग में जी जी। तो वही बात था। तो यहाँ और भी करा था किशोरी ठाकुर जी। अभी बताइए जो रवि जी जो है, तो रवि जी जो है ना आपके सुख दुख में रहते हैं पहले से कि अभी इलेक्शन में ना पहले से हाँ तो उनका बड़ा चर्चा सुन रहे हैं। वोट हमारा पोता है वो, तो वोट आप किनको दीजिएगा? वोट किनको दीजिएगा? वोट तो हमसे यहाँ के केना कर दूं केकरा देबे से, जो निमन काम करेगा उनको ना दीजिएगा। तुम तो सब वही जन देखने से समय की तकनीक के बात है, अखनी के बात नहीं है। कैमरामैन एहसान अली के साथ
आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरसंड प्रखंड के पठनपुरा पंचायत के अंदर, जहां से मुखिया प्रत्याशी हेमंती जी हैं और उनके लिए आज पूरी जनता एक साथ हो चुकी है और पूरी जनता का प्यार उनको मिल रहा है। आइए, आज छठ का महापर्व है, हर घाट पर जाकर लोगों से मिले और लोगों से मिलने के बाद उनको शुभकामनाएं भी दिए। आइए जानते हैं कि इनका मिशन और आज त्यौहार के मौके पर कैसा रहा आज का सफ़र। पहले तो पूरी तरीके से अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार, वार्ड नंबर 4, ग्राम सहनियापट्टी, पठनपुरा पंचायत का निवासी हूँ। और इस पंचायत से मेरे बड़े भैया और मेरे आंटी जो कि हेमंती देवी हैं, मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से तमाम पठनपुरा पंचायत के मतदाताओं को हिंदू के पावन पर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस समाज और इस सोसाइटी को देखते हुए इस पठनपुरा पंचायत की जो मैं देख पाया हूं, जो इस चीज़ को मैं फील कर पाया हूं जी, मैं जो फील कर पाया हूं, मैं उसके बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूं। जी बताइए। यह है कि ये जो मेरी आंटी लड़ी है, इनका चुनाव का जो कुछ मुद्दा है, यह इस समाज के हित के लिए कार्य करने के जो अपने अंदर एक चेतना लाई है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि यह इन लोगों के विश्वास पर, लोगों के कदम से कदम निभाकर, लोगों को अपने तहे दिल से सबके सुख और दुख में हर घड़ी में साथ रहेंगे। लोगों को जो कठिनाइयां हैं, जैसे कि सरकारी सुविधाओं का लाभ जो कि लोगों को समय से नहीं मिल पाता है या मिलता भी है तो ढेर सारी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित लोगों की संख्या देखें तो बहुत कम है। और लोग ऑफिस, खासकर ब्लॉक जाने से इसलिए घबराते हैं कि लोगों को लगता है कि हमारा जो अस्तित्व है वह हमसे कहीं कोई ऊपर के लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि लोगों को ये सही जानकारी नहीं है कि यह ब्लॉक या यह व्यवस्था जो बना हुआ है, जो सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार केवल एक आदमी, कोई खास व्यक्ति विशेष नहीं है, यह एक हमारे समाज का, हम सब का एक बहुत बड़ा विस्तार रूप है। और हम सब मिलकर सरकार बनाते हैं और जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा यह, मतलब पूरे विश्व का इंडिया एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। जो ऐसा प्रतिनिधि जो जनता का हो, मतलब अर्थात जनता के द्वारा चुना गया, जनता के लिए, जो जनता के लिए काम करता हो और अच्छा, जनता के द्वारा चुना जाता है। और वो खास सब जन के लिए चुना जाता है। हाँ सर, बोलिए। आपको रोकते हुए मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि आप युवा हैं। जी, युवा हर जगह पर जागरूकता फैलाता है कि शिक्षा के सेक्टर में काम होना चाहिए, रोजगार के सेक्टर में काम होना चाहिए और पर्यावरण के सेक्टर में, सामाजिक न्याय के सेक्टर में। हेमंती जी जो है, उनके अंदर क्या क्वालिटी है जिनकी बुनियाद पर पठनपुरा की जनता ये चाहती है कि वो मुखिया बने? हाँ,
इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हेमंती जी जो व्यक्तिगत रूप से उनके अंदर और उनके जो परिवार एक बहुत ही शिक्षित ढंग से एक व्यवस्थित एक अच्छे एजुकेशन क्वालिटी मतलब एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त किए हुए हैं, एक अच्छे संस्थान से पढ़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूं हेमंती जी के बेटा के बारे में, वो भी एक इंजीनियर है और उनके पति जो प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद हैं, जो एक कॉलेज के व्याख्याता के रूप में काम करते हैं और इस समाज को शिक्षा से जोड़ने के काम करते हैं। वो शिक्षा के जगत में लोगों को उनका अपना एक इंस्टीट्यूट कोचिंग चलता है जिसमें वह समाज के निम्न वर्ग से लेके जो भी लोग पढ़ने के इच्छुक हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, आपने कहा अभी कि हेमंती जी के जो पति हैं वो इंजीनियर हैं। नहीं, पति नहीं, उनका बेटा इंजीनियर है। उनके बेटा हेमंती जी के बेटा इंजीनियर है, जो मुखिया पद के लिए उनके जो आगरिया बने हुए हैं, जो निवेदक करते हैं। आप लोग जो हैं सब लोग ये चाहते हैं कि विकास जी जो है लोगों का नेतृत्व करेंगे। वो एक युवा है और युवा होने के नाते जोश जज्बा जुनून जो होता है, आपको क्या लगता है कि इंजीनियर साहब जो है उनके सामने अगर कोई गरीब आदमी आया और उनको अगर कोई डांट करके कोई शब्द बोल दिया, क्या विकास के अंदर बर्दाश्त की क्षमता है? निश्चित रूप से यह बर्दाश्त की क्षमता है। इसलिए है कि उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था जहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं वह एक सबसे पहले उनका एजुकेशन मैट्रिकुलेशन है CBSE बोर्ड केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर से, और वह सिस्टम को जानते हैं कि किस सिचुएशन में आदमी को कौन सा स्टेप लेना चाहिए। किसी गरीब तबके जो नहीं कुछ जानते हैं, क्यों मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि एक जैसे मैं ब्लॉक की बात करता हूँ, हमारे और पढ़े लिखे लोगों के लिए वो आम चीज़ है, लेकिन जो यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जीते हैं, जो रहते हैं, उनके लिए वो बहुत मतलब एक अलग सोसाइटी, एक अलग समाज उसको बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, वहाँ तक वो नहीं जा पाते हैं। ये हम विकास भैया हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी जो शिक्षित लोग हैं, उनके अंदर ये फीलिंग है। इसलिए फीलिंग है कि वो नीचे तबके से उठे हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ के अगर उतना ऊँचे तक गए हैं तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटी है कि वो अपने सरेआम सहज जमी से देखे हैं कि गरीबी क्या होता है, लोगों की कठिनाइयाँ क्या होती है, उसको भी देखे हैं, और एक ये भी देखे हैं कि बड़े तबके के लोग किस स्तर से कितना ऊंचे जाकर क्या करते हैं, उसके साथ कैसा शोषण होता है। यह दोनों चीज़ को फील कर पा रहे हैं। तब जो दोनों चीज़ को फील करेंगे तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह पूरे तन मन और धन से पूरे जनता के हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और खासकर युवाओं को आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या बाहर कहीं ले जाने के क्षेत्र में हो, या हॉस्पिटल ले जाना हो, कहीं भी ले जाना हो। यदि वह, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो अपने क्वालिटी के अनुसार, वो अपने एजुकेशन के अनुसार, वो अपने जान पहचान और अपने बुद्धि विवेक के से वो लोगों को भरपूर सहयोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत जो है पूरी बेबाकी के साथ ये अपनी बात रखे, और ये पठनपुरा पंचायत की जनता तय करेगी कि इनके बातों में कितनी सच्चाई है। आपका क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार जी, आप एक युवा हैं। एक मिनट, आप एक युवा हैं। युवा होने के नाते आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि विकास जिनकी चर्चा पठनपुरा पंचायत के हर युवा के अंदर है, क्या एक गरीब आदमी अगर बीमार है और उसको रात के ऐसे हिस्से में ज़रूरत पड़ी जिस वक्त लोग सोए रहते हैं, अगर विकास जी को ये कहा जाए कि एक गरीब व्यक्ति को सुरसंड लेकर जाना है या जिला में ले जाना होगा, उसको दिक्कत और परेशानी है, तो क्या लगता है उस युवा का जोश इस बात की इजाज़त देगा कि वो गरीब की मदद करे? सबसे पहले तो जो ड्राइवर ऑफ द विलेज होना चाहिए वो एजुकेटेड होना चाहिए। उनके अंदर करप्शन का जो है ना, करप्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो एजुकेटेड है तो ये विकास जो है हेल्पिंग नेचर के एजुकेटेड पर्सन क्या होता है, किसी की भी हेल्पिंग नेचर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जिनको भी कोई भी डिजीज होगा उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, आपने विकास के साथ पढ़ाई किया है क्या? हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो विकास जी के आगे पीछे ही क्लास में रहे होंगे आप? जी। तो आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा होगा विकास जी से। क्या स्वभाव है उनका, उनकी मानसिकता जो है पंचायत के प्रति, समाज के प्रति क्या रहती है?
देखिए उनका स्वभाव जो है ना समाज को एक साथ लेकर चलने वाले वो व्यक्ति है। इस तरह की सोच है इस तरह की सोच है। अगर पंचायत के जनप्रतिनिधि के रूप में अगर विकास जैसे हेमंती जी इलेक्शन जीत जाती है, मुखिया बन जाती है, तो सारी काम काज जो है जिम्मेदारियां विकास के ऊपर होगी। विकास ये तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठा पाएंगे सही तरीके से? देखिए इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो जितने भी उनको जिम्मेदारी मिलेगी सारी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएंगे। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि युवा जो नेतृत्व कर सकता है पंचायत की, मेरा यही समाज कहना है की? कि जो प्राइमरी ऑफ द विलेज कैंडिडेट होना चाहिए, उनका जो सिलेक्शन होना चाहिए, जो भी लोग वोटिंग करते हैं वो ये देख रहे उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, करप्ट न होना चाहिए। स्कीम को जो है ना सही, मतलब स्कीम को जो है ना सुचारू रूप से, सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल करें, सुचारू रूप से उसका उपयोग होना चाहिए। तो ऐसा चाहिए। और ये सारी क्वालिटी विकास के अंदर है। जी जी, वो सारी क्वालिटी उनके अंदर है। तो है तो ज़रूर वो लोगों का विकास करेंगे। जी। तो चलिए, देख रहे हैं आपके यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी बेबाकी के साथ साफ सुथरे अंदाज में बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ये नौजवानों की जागरूकता ये है कि पंचायत आदर्श कैसे बने, इसकी तैयारी ये युवा कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन संजीत राय के साथ मैं मेंबर काती, पठनपुरा पंचायत। तो आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। परसंडी पंचायत के अंदर हम मौजूद हैं, जिसका ये सरदल पट्टी इलाका कहलाता है। घाट पर सभी लोग आए हैं और मुखिया जी खुद जो है सब जगह पहुंचकर सब लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं। सर, आपके इस परसंडी पंचायत के अंदर कितनी जगह ये इंतज़ाम है? ये जो है मिनिमम 17-18 जगह है। तमाम सबसे पहले तो मैं तमाम छठ व्रत करने वाले दूर दराज से जो भी लोग आए हैं प्रदेश से, सब लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम आदाब सलाम करता हूँ। चाहता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से ये छठ मैया का पर्व गुजरे और लोग पूरे परिवार के साथ आनंद। पंचायत की जनता है, उन तमाम को शुभकामनाएं देते हुए जो आप घाट पर जा रहे हैं, तैयारियां किस तरीके से है? तैयारी बहुत अच्छे ढंग से है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण प्रणाम भैया, प्रणाम। क्या हाल है? रौनक रवि, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। क्या कौन सी क्लास में? 6 में। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियन एयरफोर्स। क्यों आपने जो है ये सेक्टर सेलेक्ट किया? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पापा इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में है। ओके, ऑल द बेस्ट। ये पर्व मनाते हुए आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, 1 साल में एक बार आता है तो इसलिए आप आए हुए हैं। आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं? और भैया, पापा और मम्मी। अच्छा, सब लोग हैं। पूरे परिवार के साथ आप मना रहे हैं ये त्यौहार। चलिए, दबंग बिहार स्टार टीवी पर आप देखिएगा, पूरी तरीके से यहाँ पर सब लोग के साथ आपका आएगा। थैंक यू। दिखाएंगे कब? रात को? जोड़ा बैंक खाता 6 नंबर पर है।
हो गया। इसी में आ जाए। भाई सुबह तो इससे समझ में आता है छठ पर्व की अहमियत, इससे समझ में आती है कि लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस त्यौहार के मौके पर सब लोग आ जाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जी सिया शेखर। कहाँ आप रहती हो? आप पढ़ाई कहाँ करती हो? रीगा। तो यहाँ किनके यहाँ आए हैं? यहाँ आपका घर है कि नानी का घर है? यहाँ आपका घर है। तो ये त्योहार में आप क्या कर रहे हैं? पटाखा फोड़ने को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। और कौन कौन सी मिठाई का इंतजाम हुआ? नहीं पता। देखिए इनको पता ही नहीं है। जो बाबू क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फोर्थ में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? सीमा में, बॉम्बे। आपके अब्बू का नाम क्या है? पापा रमन सिंह। रमन सिंह। कैसा लग रहा है ये त्यौहार को देख करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इंतजाम रहता है इसमें? मतलब पटाखा उड़ाना और पटाखा उड़ाना है ना। अभी दिवाली भी मनाए थे, मिठाई खूब खाए है ना, रसगुल्ला खाए थे, खूब खाए। चलिए ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, आप यहाँ पर आए हैं, आपके साथ कौन कौन लोग आए? सब लोग आए हैं। तो इस त्यौहार से क्या लगता है, क्यों मनाते हैं लोग ये त्यौहार? पूजा करने के लिए मनाते हैं। सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। वेरी गुड। तो देखिए इतना छोटा बच्चा है जिसको ये जानकारी है, और आप देख पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? आयुषी जी। आप पढ़ाई करती हैं, क्या करती हैं? कौन से क्लास में? 12। क्या आपकी क्या तैयारियां हैं? आगे आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। तो आप इंजीनियर का जो है पढ़ाई करना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। छठ पर्व में यहाँ पर बैठ कर के पूजा अर्चना ये सब जो करना पड़ता है, ये तैयारियां आप किस तरह से कर पाती हैं? यहाँ पर हमारी दादी। हाँ, मेरी दादी भी छठ करती है। अच्छा, तो आपकी दादी करती, आगे चल के आपको भी करना पड़ेगा। तो आप लोग भी जो है इस त्यौहार को अच्छे तरीके से, जैसे आपकी मम्मी आपकी दादी मना रही है, आप लोग भी क्या आगे चलकर मनाएंगे ऐसे ही? हाँ जी, मनाएंगे। ऐसे ही मनाते रहेंगे। चलिए, तो जितने भी यहाँ पर युवा लोग हैं वो तमाम लोग जो है बड़ी हर्ष उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाबा आप अपना परिचय दीजिए। हम यहाँ पहले टीचर थे जी, आप अपना पहले हमें नाम बताएं। हाँ, सुनील सिंह हमारा नाम हुआ जी। इसी गांव में मेरा घर है। मेरे 2 लड़के हैं। एक ये है जिनका ढाका में स्कूल चलता है, ढाका होली मिशन पब्लिक स्कूल। एक लड़का जो है वो अभी तुर्कमेनिस्तान में है, वो पेट्रोलियम इंजीनियर है। सर क्या लगता है कि उन्हीं के बच्चे आप लोग हैं। जी आपके बचपने में हाँ। जिस तरीके से त्योहार मनाया जाता था, हाँ। उसमें कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? नहीं,
बढ़ोतरी तो पर्व करने का बढ़ोतरी ज़्यादा हुआ है, थोड़ा फैशन ढंग से मनता है। पहले जो है बहुत सादगी ढंग से मनाया जाता था, सादगी थी पहले, सादगी थी। और पहले जो प्यार मोहब्बत लोगों में था हाँ, वो अब बाकी है कि कमी आई है? नहीं, थोड़ा कमी आई है, लेकिन इसको लोग फैशन के रूप में मनाने लगे। फैशन के रूप में मनाने लगे, लेकिन हाँ, जो है सब बेहतर है, बेहतर अच्छा है। अभी देखते हैं, हमारे पोती हैं, हम लोग जो है से वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है, पटना में मकान है, वहीं रहते हैं हम लोग, यहाँ भी घर है। लेकिन जब ये त्योहार आता है तो आप लोग सब आ जाते हैं? आ जाते हैं, हर त्योहार में आ जाते हैं, और सब गांव ग्रामीण के साथ मनाते हैं तो मज़ा आता होगा, मजा आता है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ें शहरों में नहीं होता है ज़्यादा, नहीं, और शहरों में पहचान भी नहीं होती है ज़्यादा। ये ठीक है। ठीक। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं परसंडी पंचायत के नरकोड़ा के अंदर, जहां पर छठ पर्व की पूरी तरीके से तैयारी है। कैमरामैन हमारे अभी बता रहे थे किस तरह से है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से ये तैयारियां चल रही है। सर, आप अपना परिचय दें। क्या किस तरह से चल रहा है तैयारी जो छठ महापर्व की? काफी दिन पहले से अच्छी तरीके से हो रहा है, पूरा खुशी का माहौल और पूजा का पूरी तरीके से। इसके साथ काफी दिनों से इंतजार रहता है, इसलिए हर उल्लास स्वाभाविक हो जाता है। साल में एक मरतबा सर ये त्यौहार आता है, क्या लगता है कि इसमें जो बाहर रहने वाले गांव के जो युवा होते हैं वो तमाम के तमाम आ जाते हैं क्या? हाँ, इसमें कोशिश रहता है कि सब लोग कम से कम यहाँ छठ में ज़रूर पहुँचें, और यह इसलिए होता है कि यह बिहार में खास करके यह हिंदुओं का मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, और इसमें लोगों का इतना आस्था होता है, इतना विश्वास होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत सारा काम जो हम साल में करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो पर्व करते हैं उसके वजह से हम सफल होते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और बताया कि लोग इसको इस कदर जो है महत्व देते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा पूरे साल कमाना खाना लगा रहता है, और यही वो त्यौहार जब आता है जब लोग दिल से, चूँकि इसमें उपवास भी रहा जाता है बाबा, उपवास होता है 36 घंटा का, तो आप भी कभी किए हैं? कभी नहीं किए। परिवार के और सदस्य करते हैं, तो इसमें तो किसी तरह का कोई दिखावा भी नहीं है, क्योंकि जिसको सहना है उसको मालूम है कि इसका महत्व क्या होता है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपके नौजवान हैं? हिंदू का महापर्व, आप जो नौजवान थे और अभी के नौजवान में क्या बदलाव है और किस तरह से मनाया जाता है? कुछ फर्क लग रहा है आपको? नहीं, आपके जवानी में और अब में क्या अंतर है? क्योंकि अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आसानियाँ हो गई। अगर किसी को घाट पर कुछ बनाना है, सामग्री लाना है, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। अभी सबके पास गाड़ी है, हर चीज़ का इंतज़ाम है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है, जैसा चल रहा था वैसे ही हो रहा है। तो ये ठीक है। सर, क्या कहेंगे आप इस महापर्व के मौके पर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, तो आस्था का खास करके बहुत ध्यान दिया जाता है। तो हिंदू का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसको पूरी तरीके से जोर शोर से मनाया जाता है। तो कैसा आपके यहाँ सब लोग मिलजुल करके सब मना रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर एतबार से पूरी तैयारियां हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े, जितने लोग हैं सब आए हुए हैं और इस त्यौहार को बहुत ही उम्दा तरीके से मना रहे हैं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट सब जगह से दिखा रहे हैं। दबंग बिहार स्टार टीवी पर आप सब बने रहिए और पल पल की खबर देखते रहिए।
बलिया। बेटा जुआन हो गया रे सोती रही बेटा। तो आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। हर घाट पर जाकर के और लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सरपंच प्रत्याशी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अभी तक कितने घाट पर ये गए हैं और किस तरह का माहौल लग रहा है, लोगों में कैसा खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। आप अपना परिचय दीजिए। हम नागेंद्र शाह प्रसंडी पंचायत के ग्राम गुरहारी का रहने वाले हैं और सरपंच पद के मेरी पत्नी है, महिला सीट है, इसीलिए हम हर घाट पर मतलब गुरहारी, लरवाड़ी और सरदल पट्टी में आए हैं। सब आदमी को शुभकामना दे रहे हैं, सबसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार नया चेहरा को एक बार देखिए, आप सेवा का मौका दीजिए। मेरी पत्नी है सुनीता देवी, जिससे सर आपने इतने घाट का जो दौरा किया और देखा जी तो किस तरह का माहौल बना हुआ है? बहुत ही अच्छा है कि इस बार जो है आस्था महापर्व छठ जो है बहुत अच्छा से तैयारी किए हुआ है और बहुत सुंदर से लोग मना रहे हैं। हम भी इसमें शामिल है कि हर घाट पर जा करके लोग को शुभकामना दे। इस बार यहाँ पर इस महत्वपूर्ण त्योहार के मौके पर छठ पर्व जो बहुत अहमियत वाला पर्व होता है, क्या आप जनता से वादा करते हैं कि सबके साथ एक जैसा न्याय करेंगे? जी जी, इस बार हमारी पत्नी जीती तो जैसे मुखिया जी संकल्प लिए थे वैसे ही हम भी लेते हैं कि किसी जनता को किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं होगा, हमारे सबके साथ एक जैसा व्यवहार रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि सरपंच प्रत्याशी के जो पति हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी होगा पूरी जनता के लिए एक जैसा होगा, इनके लिए सारी जनता बराबर है और तमाम जनता को इन्होंने शुभकामनाएं दिए छठ पर्व की और सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मिलेंगे किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन संजीत राय के साथ मैं मेंबर काती, परसंडी पंचायत, सरदल पट्टी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर से समाज सेवक मंडल जी जो हैं वो पहुँच चुके हैं सरदल पट्टी घाट पर। इससे पहले हमने बताया कि वो गुरहारी के अंदर मौजूद थे और जो है सब जगह ये जनता से मिल रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी सर, यहाँ पर जो है आप पहुँचे, किस तरह की तैयारी और क्या चल रहा है? बहुत अच्छा तैयारी है यहाँ और मैं राम सूरत मंडल या प्रत्याशी पति तमाम छठवर्तियों को प्रणाम सलाम करता हूँ और मैं यह छठ घाट पर संकल्प लेता हूँ कि सदर पट्टी के नौजवानों के लिए मैं जहाँ तक होगा मैं प्रयास करूँगा उसका बेरोजगारी दूर हो और मैं कृत संकल्पित हूँ कि मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में जो भी क्रियाक्रम होगा मैं करूँगा और मैं इससे पीछे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मुखिया जी ने जो है साफ तौर पर ये कहा है कि हर घाट पर जाकर के
लोगों से मिल रहे हैं, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ साथ में उन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस पंचायत को आदर्श बनाकर रहेंगे। पूर्व में ही थे, इसलिए पूर्व का भी इतिहास इनका बहुत बड़ा है ना, हम बोलेंगे नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है परसंडी पंचायत के अंदर, जहां से एक समाज सेवक जो जनता के बीच, ग्रामीण के बीच हमेशा रहे हैं, लोगों की सहायता के लिए, ग्रामीण की सहायता के लिए हमेशा रहते हैं। इस बार पंचायत चुनाव 2021 में इनके घर से मुखिया प्रत्याशी भी है, तो सीधे तौर पर इनसे मिलते हैं और जानते हैं छठ पर्व का महत्वपूर्ण त्यौहार चल रहा है, जिसमें हर घाट पर जाकर ये खुद जो है दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंतज़ाम करने में इनका काफ़ी सहयोग रहता है। आइए ये क्षेत्र की जनता को, पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं। सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं राम सूरत मंडल, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत परसंडी, और यहाँ से मेरी पत्नी जनक दुलारी देवी मुखिया प्रत्याशी है। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत परसंडी के तमाम छठ व्रतियों को तहे दिल से बधाई देते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, यहाँ पर इस पंचायत के अंदर कितनी जगह पर छठ के लिए जो है घाट बनाया गया है? लगभग 10 जगह पर छठ घाट बनाए गए हैं और सब पर मैं अभी निकल रहा हूँ। सभी छठ घाटों पर दौरा करूँगा, छठ मैया से आशीर्वाद लूँगा, छठ व्रतियों का सम्मान करूँगा। क्या लगता है कि छठ पर्व पर जो है देखा ये जाता है कि सब लोग बहुत उत्साह और खुशी के साथ इसको मनाते हैं और जो है वो आशीर्वाद भी लेते हैं। जब आप पहुंच रहे हैं तो जनता के बीच से आपके लिए किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं? जनता के बीच मेरे लिए आवाज़, पंचायत में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सारे जनता एक तरफा हवा बह रहा है मेरे तरफ, कहीं कोई मेरे पीछे नहीं है। तो जिस तरीके से आप अपने पंचायत के लोगों के लिए ब्लॉक में, ज़िला में आप आवाज़ उठाते आए हैं, इस मर्तबा छठ के इस शुभ अवसर पर क्या हमारे चैनल पर आप वादा करते हैं कि जिस तरीके से आपने ज़िला में, ब्लॉक में दौड़ धूप कर अपने पंचायत वासियों के लिए काम किया है, मुखिया बनने के बाद भी ये प्रयास जारी रहेगा? मुखिया बनने के बाद ये प्रयास जारी, मैं संकल्प लेता हूँ छठ की जगह पर कि मैं ग्राम पंचायत परसंडी को आदर्श पंचायत बनाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पूरे पंचायत के लिए ये हमेशा काम करते रहेंगे और पंचायत को आदर्श बनाकर रहेंगे, ये इनका वादा है। मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन संजीत राय के साथ मैं मेंबर काती, परसंडी पंचायत। आप लोग को भी अगर आना है तो आ जाओ। आइए, आना। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। सुरसंड प्रखंड के पठनपुरा पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता और ग्रामीण से भी हमने जाना कि ज़िला परिषद, मुखिया, समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच के मेंबरान, तमाम लोग जो हैं इस मैदान में हैं और कई उम्मीदवार हैं, कई प्रत्याशी हैं। आइए तमाम लोगों से जैसे हम आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं और जानते हैं उनका मिशन और मकसद क्या है, ठीक इसी तरीके से हमारे साथ एक समाज सेवक बैठे हुए हैं जिनकी बहू प्रत्याशी है सरपंच पद के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर मकसद क्या है और क्यों सरपंच पद के ऊपर ये बनने के लिए 2021 में फाइट कर रहे हैं और क्या रुझान है इनका जनता के प्रति, इनके ज़बानी जानेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम लक्ष्मी शाह हुआ। अच्छा, लक्ष्मी शाह जी, पंचायत के अंदर जो माहौल चल रहा है, आज से 10 साल पहले जो स्थिति हमारे समाज की थी उसमें क्या बदलाव आया? उसमें बहुत सा बदलाव आया है और हम
आते हैं इस छठ के पर्व पर जी सबको शुभकामना पहले देते हैं। जी 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 इसके बाद जी हमारे साथ जी यहाँ पंचायत, पूरे पंचायत में पूर्ण बहुमत से लोग बनाना चाहता है कि इस बार इस पंचायत का सरपंच नया हम बनावेंगे और इसी गांव पठनपुरा गांव में बनावेंगे जो आज तक नहीं हुआ था। क्या लगता है कि सरपंच जो होता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है न्याय व्यवस्था की। न्याय तो क्या लगता है कि जो सरपंच होते हैं वो अमीर गरीब देख करके फैसला करते हैं या इससे हट करके एक सरपंच को एक जैसा पूरे समाज को देखना चाहिए? नहीं, एक जैसा पूरे समाज को देखना चाहिए और देख करके हम तो अभी तक जो कुछ भी किए हैं तो एक छोटा हो या बड़ा हो लेकिन मैं सम्मान के साथ करता हूँ पंचायती। आप पंचायत करने जाते हैं कहीं कहीं तो एक बिल्कुल लोअर क्लास गरीब परिवार का व्यक्ति है जिसके साथ जो है अत्याचार हुआ है और जिन्होंने अत्याचार किया वो बाहुबली है, मजबूत है, दबंग है, उनके पास जो है लोग ज्यादा हैं। तो ऐसे में क्या आपको भी कठिनाई होती है फैसला करने में? कोई कठिनाई नहीं होती। हम अगर बाहुबली है तो बाहुबली के साथ नहीं देते हैं, हम उस गरीब मजदूर के साथ देते हैं। सरपंच बनने के बाद क्या आपका ये कार्य जो है समाज सेवा का ये चालू रहेगा या फिर इसमें कमी आ जाएगी? नहीं, यह चालू रहेगा। चालू रहेगा। हाँ, चालू रहेगा। तो अन्याय के खिलाफ आपकी आवाज उठती रहेगी? आवाज उठती रहेगी और उठाते रहे हैं और आज भी उठावेंगे। और अगर किसी तरह का बिचौलिया और जो लोग हमारे समाज को असामाजिक तत्व एतबार से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वैसे आप कैसे निपटेंगे? उसको भी निपटने का हम क्षमता रखते हैं और निपटाएंगे। तो किसी तरह का अगर कोई दबाव प्रेशर आपके पास रहेगा तो दबाव प्रेशर में आ जाएंगे या इससे हटकर? इसके हटकर आप काम करेंगे? हट करके काम करेंगे। हम किसी के दबाव में जा करके काम नहीं किए आज तक और नहीं करेंगे, यह मेरा वादा है। इस पठनपुरा पंचायत की जनता का जो ये गांव में जो है सरपंच बनाने का जैसे ये गांव की जनता ठानी है तो पूरे जितने भी वार्ड है जैसे आदलपुर इसी में आता है, सानिया पट्टी इसी में है, रगरपुरा इसी में है, आपका जो क्षेत्र में दौरा हुआ उससे आपको क्या लगता है कि आपको कितना % जनता चाहती है? हमको तो 75-80% आदमी जनता यहाँ का चाहती है। हाँ। अच्छा, कभी कभी जो है सास बहू का झगड़ा हो गया, बाप बेटे का झगड़ा हो गया तो इसका निपटारा आप किस तरीके से करते हैं? उसका भी निपटारा हम करते हैं, बताते हैं उनको, कहते हैं बहू है और सास है। उसको अगर उलंगे बात बोल दिया सास जी तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करके चलो और उसको मानता दो। आपकी बहू अगर सरपंच बन जाती है तो उसके करता धरता आप रहेंगे। एक पठनपुरा पंचायत का गरीब आदमी आया और आपके पास गुस्से में अगर जोर से अपनी बात को रखा तो क्या आप उसको डांट कर भगाएंगे या क्या होगा आपका? नहीं, उसको स्थिरता पहले कहेंगे, आओ स्थिर से बात करो और उसको समझा बुझा करके ठंडा मिजाज से उसको ठंडा करके उसको भेजेंगे घर, गर्म मिजाज से नहीं। अगर आप किसी पंचायत में जाते हैं और किसी गरीब को ऐसा लगा कि भाई मेरे पक्ष में जो है यहाँ पर बात नहीं हो रही है, मुंह देखी बात हो रही है, ऐसी सूरत में एक गरीब आदमी अपना दर्द बताने के लिए, दुख बताने के लिए अगर आपको कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करता है, ऐसी सूरत में आपका रवैया क्या होगा? हमारा रवैया, वो बात भी कहेगा तो हम अपनी ठंडा मिजाज से उसको समझा देंगे। यानी गुस्सा नहीं होंगे? गुस्सा तो हमारे नाम का चीज नहीं, गाली भी देता है लेकिन बर्दाश्त बहुत करने का क्षमता रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है
कि पठनपुरा पंचायत की जितना जनता है, जितना ग्रामीण है, सब इनके लिए एक समान है और सबको ये साथ लेकर चलना चाहते हैं। यही वजह है कि इन्होंने जब अपनी बात बताना शुरू किया तो छठ जैसे पर्व की इन्होंने सबसे पहले शुभकामनाएं दी और फिर इन्होंने बताया कि इनका फोकस और इनका पूरा जो है फोकस ये रहेगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय की डोर को ये आगे लेकर चलेंगे। मिलते हैं किसी और नए ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन तबरेज आलम के साथ मैं एम बरकाती, पठनपुरा पंचायत। हो गया। यहाँ तो जोड़ करके इसको बीमारी को जो काम कर से पानी सारा जाने आ रहा है और उसके बाद जोड़ने का बाकी है लोग पक्षी पिला में कोई मुश्किल में जोड़ा जाएगा लाल पानी को पूछेंगे और ये लास्ट है क्या? इधर कल है क्या? यहीं से कट गया है, इधर आंगन है, ये कई नंबर वार्ड है? ये 11 में है आप। 5 साल में आपको क्या क्या फायदा पहुंचा सरकार से? सरकार से क्या क्या फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला। बहुत फायदा, जैसे रोड बना। रोड बना है। और आपके पास तो कल है, नल भी लगा है? नल भी है। तो नल में कई महीने में पानी आता है? 3 आदमी के। 3 आदमी के। नल में पानी कई महीना पर आता है? पानी रोज आता है। रोज? ये तब तो बहुत अच्छा काम किए हैं राम भजो राम। तो पानी रोज आता है। हाँ। अच्छा सुबह बाबी छा अभी निहाला भी छे। अभी 3 टाइम होता है। 3 टाइम पानी आता है रोज? पबनी की वजह से? पबनी की वजह से ना 2 टाइम दे। तो यानी राम भजो राम जो है काम किए हैं। हैं? कोई सहायता मांगने उनसे जाते हैं कि कोई चीज में नाम जोड़ना जोड़वाना है? तैयारी छथिन। तैयारी छथिन। तब इस मरतबा वोट कौन को दीजिएगा? वोट? हाँ, हाँ उन्हीं को। सब आदमी के 6 को वोट पड़ेगा ना। हाँ, जिसका होगा 6 आदमी के। आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि जो काम किया है वोट जो है काम को दिया जाता है ना, जो काम करता है उसको वोट दिया जाता है। आइए एक और है उनसे ज़्यादा जानते हैं। रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए आपसे कुछ बात करनी है। तो आप आपके जबान से सुनेंगे। थोड़ा सा आगे आइए ना, थोड़ा सा आगे। अरे सुनिए ना, खाली हम कुछ नहीं पूछ रहे, खाली 1-2 बात आपसे पूछ रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल में सरकार ने रोड दिया, पानी दिया, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला? बहुत मिला। उसका मिला फायदा? और कभी कोई काम उम के लिए अगर कागज उगज बनवाना रहता है तो कौन सहायता करता है? हाँ, ये काम में रहते हैं आगे बढ़ चढ़ कर। हाँ, तो जितने लोग हैं सबका ये कहना है कि राम भजो राम जो है उसने अच्छा काम किया है। बाबू आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार पंडित। आप इसी वार्ड में रहते हैं क्या? 11 नंबर में। किधर हुआ आपका घर? सबसे सामने में। 5 सालों में आपके वार्ड की जनता को क्या क्या लाभ मिला? क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? आप जो खड़े हैं वो तो रोड ढलाया हुआ है। ढलाया हुआ है, सरकारी तरफ से ढलाया हुआ है। सरकारी लाभ मिला ना? यही तो एक लाभ मिला है। तो यही एक लाभ मिला। ढलाने से पहले ये रास्ता कैसा था? ढलाने से पहले रास्ता कैसा हम लोग जैसे बनाते थे वैसा बना हुआ था। मतलब अगर बारिश होती अगर और ये ढलाने से पहले तो यहाँ तक कीचड़ लग जाता। अच्छा, नल भी लगा होगा आप लोग के घर में? नल दो घर में लगा हुआ है। 2 घर में लगा है ना? आप ही के घर में लगा है ना? तो उसमें पानी कई दिन पर आता है? पानी बराबर आता है। पानी बराबर आ रहा है। यानी 5 साल में वार्ड मेंबर को सरकार ने जो पैसा दिया रोड ढालने के लिए और नल लगाने के लिए वो काम हो गया है। काम हो गया। तो काम को वोट देना चाहिए कि नाम को? काम को काम को वोट देना चाहिए।
मुखिया के बात नहीं पूछते जी। मुखिया जी क्या किए? मुखिया जी क्या किए आप बताइए। मुखिया जी जितना पैसा निकला है गांव में सोख्ता बनाना है हाँ कल पर हाँ वो नहीं बना। तो सोख्ता का पैसा निकाल के रख लिया। रोड पुट्टी पर से आपका सोख्ता बना है कि नहीं? नहीं। तो कभी मुखिया से आप पूछे क्या पूछे कि सोख्ता क्यों नहीं बना? हमसे बोलबे नहीं करता है मुखिया, नाम पे पूछेंगे क्या? आपसे नहीं बोलता है? नहीं बोलता। वो तो पूरे पंचायत का मुखिया है। पूरे पंचायत का यहाँ आता है तो हमसे नहीं बात करता है, दूसरे से बात कर लेता है और चला जाता है। आपसे बातें नहीं करता है? नहीं, हमसे बात नहीं करता है। तो क्या लगता है कि ऐसे मुखिया को मौका फिर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। नया मुखिया आना चाहिए। नया आना चाहिए। और नया जो आएगा तो उस पर भरोसा है, वही पुरनके के जैसा हो गया तब? उस पर भरोसा है, उस पर भरोसा है। उसको कहेंगे हाँ कि काम काहे नहीं हुआ। अच्छा, नयिका में कौन पर आपका भरोसा हो रहा है? इसलिए कि हम पैसा नहीं लेते हैं, जो पैसा लेता है उसके सामने नहीं बोलेगा। नयिका में कौन पर आपका भरोसा जा रहा है? बहुते मुखिया में खड़ा है। हमको तो भरोसा जा रहा है, अभी तो मन में बनाए हुए हैं, जब वोट होगा उस समय बटन डालेंगे। तो एक हमको बताइए ना ताकि हमको भी जानकारी मिले। गांव के मुखिया पर भरोसा है। हाँ, क्या नाम है उनका? गांव में होना चाहिए। क्या नाम है उनका? विश्वनाथ सिंह। अच्छा, मुन्ना। विश्वनाथ सिंह मुन्ना। मुन्ना। इस दोनों में से जोड़ दीजिए। दोनों में से किसी एक पर बटन आप दबा देंगे? दबा देंगे। मगर बनाएंगे नयिका? नयिका मुखिया बनाएंगे। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा देवी जी, पिछले 5 साल में आपको क्या क्या लाभ मिला सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? आप गलत बोल रहे हैं। रोड बना है? रोड तो बना हुआ है। नल आपका लगा हुआ है, तो आप कह रहे कुछ भी नहीं। आपको इंदिरा आवास मिला हुआ है? नहीं। तो कभी आप वार्ड मेंबर से पूछे नहीं कि मेरा नाम कहाँ है? वार्ड नंबर से पूछा है तो वार्ड नंबर तो पास करता है, तो पास होता है कि नहीं होता से वार्ड नंबर जानिएगा। तो वार्ड मेंबर से आप पूछे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया? हाँ पूछे तो कहता है अभी कागज नहीं पास हुआ है। कागज नहीं पास हुआ है? तो अभी फिर इलेक्शन आ गया है, वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको याद दिलाइएगा ना कि हमारा जो है इंदिरा आवास का क्या हुआ। दिलाएंगे। बोले हैं दिलाएंगे। तो इस बार जो है 10 साल से जो जीते हुए हैं वार्ड मेंबर, फिर से आप लोग उनको ही वोट करने जा रहे हैं कि बदल रहे हैं वार्ड मेंबर? उन्हीं के होगा तो उन्हीं के देगा, चाहे बदलने वाला हो तो बदलने वाला के देंगे। हाँ लेकिन क्या लगता है राम भजो राम जो है वो काम करने में, पब्लिक सेवा करने में कैसा है? अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है। चलिए, तो अच्छा है तो अब बात ही खत्म हो गई। अच्छा है तो बात ही खत्म हो गई। देखिए सब लोग जो है राम भजो राम का और एक तो गाँव हम बनाए हैं। पूरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 के अंदर है, जहां के वार्ड मेंबर पिछले 10 वर्षों से राम भजो राम रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन 10 सालों में सरकार ने इन्हें कितनी राशि दिया, किस काम के लिए, और इन्होंने क्या काम किया है। आप पहली बार जब बने उस वक्त आपको कितना पैसा सरकार ने दिया काम करने के लिए? नहीं कुछ दिया। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। पिछले 5 सालों में जब आप वार्ड मेंबर बने तब सरकार की तरफ से पीसीसी के लिए कितना पैसा मिला? ऐसे 12 लाख कुछ रुपया है पीसीसी के लिए। और नल जल के लिए 10,21,300। 10,21,300। आपके वार्ड में कितने मतदाता हैं? मतदाता अभी तो 422 है। 422 है। तो जितने भी परिवार हैं हर परिवार के घर में नल लग गया हुआ है? हाँ लग गया हुआ है। कुछ हमारे वार्ड का परिवार दूसरे वार्ड में घर लेकर के चला गया है, उसको तो दूसरे वार्ड से लगा है। इस वार्ड के अंदर जितने लोग हैं सबको जो है पानी मिल रहा है? हाँ मिल रहा है।
और रोजाना मिल रहा है कि हफ्ते में मिल रहा है कि महीना में? हमसे पूछते हैं कि जनता से पूछिए ना। नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप दे रहे हैं? रोजाना दे रहा है। आप रोजाना दे रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। इस मर्तबा फिर जीतने के बाद फिर क्या लक्ष्य है आपका? क्या सोचते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? क्या काम बाकी रह गया है? अब बाकी रह गया तो जीतेंगे तब ना, कहीं हार गए तब। जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? जीतने की बात हम पूछ रहे हैं। जीतने के बाद क्या काम बाकी है जिसको आप पूरा करेंगे? हाँ, जो बाकी है उस सबको पूरा करेंगे। जो बाकी है उसको। आपके रीजन में कितने लोगों को इंदिरा आवास का लाभ मिला? वो इंदिरा आवास सहायक जाने, हमको नहीं पता है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इंदिरा आवास सहायक हमसे मिला ही नहीं कभी। इंदिरा आवास सहायक वो आते थे, अपना जाते थे, हम बैठे रहते थे। क्या वो इंदिरा आवास मिला? इंदिरा आवास सहायक को पता होगा। 5 साल में इंदिरा आवास सहायक आपसे एक बार भी नहीं मिला? एक बार मिलता था, लेकिन ये भी नहीं हमको पता है कि किसको इंदिरा आवास देना है, किसको नहीं देना है। कोई रिपोर्ट हमको नहीं है। 5 सालों में मुखिया जी के साथ आपका संबंध कैसे रहा? मुखिया जी के साथ में संबंध रहा, मुखिया जी थे तो मुखिया जी के साथ में संबंध रहा। और ये पैसों तो सरकार दिया मुखिया जी के खाता में। तो आपको टाइम पर जब जरूरत पड़ी, जब मुखिया जी आपकी सहायता किए? हाँ, तब काम तो किए हैं तो पैसा दिया है, समय पर मिला। हाँ, मुखिया जी जितना काम हुआ है उतना पैसा दिया है। हाँ। तो इस बार फिर से आप मैदान में हैं। तीसरी बार जो है आप चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। कितने ऐसे 5 सालों के अंदर 60 साल की ज्यादा की उम्र के लोग हैं जिसके लिए आपने पेंशन के लिए सहायता किया? पेंशन, वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन के लिए कोई सहायता हम नहीं किया। वृद्धा पेंशन लोगों को मिल रहा है और जो बाकी है जोड़ा गया है उसको अभी नहीं मिला है। नहीं मिला। स्वीकृत नहीं, खुद हमको भी स्वीकृत नहीं हुआ है। शौचालय के लिए आपके वार्ड में कितने लोगों को पैसा मिला? शौचालय में कुछ लोगों को बाकी है, कुछ मिला है। कुछ मिला है? हाँ। एक अंदाज होगा 100 लोग को मिला होगा, 50 लोग को मिला होगा लगभग। अब उतना कागज देखेंगे तभी बता देंगे हम। अच्छा, ऐसा आपको ध्यान नहीं है, लेकिन 50 लोग को मिला होगा ना। 30-35 आदमी को मिला होगा। 30-35 आदमी को मिला होगा। हाँ, यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं। जान लीजिए और पूछते हैं लोगों से। आइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र राम। जितेंद्र राम जी, आप घर पर ही रहते हैं, बाहर रहते हैं? नहीं, बाहर रहता हूँ, घर पे दोस्त का। बाहर कहाँ रहते हैं? बाहर था मुंबई। मुंबई। अभी इलेक्शन की वजह से आए हैं या पबनी मनाने आए हैं? अभी पबनी भी है और इलेक्शन दोनों अच्छी है। दोनों है? दोनों के लिए है। तो आपको पिछले 5 वर्षों में वार्ड मेंबर की तरफ से क्या सहायता मिली? वो तो हमको नहीं पता गाड़ी, क्योंकि घर में हम रहते नहीं करते हैं। नहीं तो आपके माता पिता तो रहते होंगे, वो तो बताते होंगे कि हाँ हम इस काम के लिए गए थे, हमारा ये काम हुआ नहीं हुआ। हम जगह लेवे नहीं करते पहली बात, कि घर में क्या होता नहीं होता नहीं पता करते हैं। अच्छा, ये रोड बनने से पहले इस रोड की स्थिति क्या थी? बहुत खराब हो गई। बहुत खराब था, लेकिन अब सही हो चुका है। हाँ, तो आप बम्बई गए थे तो जब ये ढाला हुआ था कि नहीं? नहीं, मैं वहाँ घर पे था ढला है। आप यहीं थे तब आपके सामने में ढलाया? हाँ। तो काम तो एकदम पुख्ता मजबूत हुआ है। हाँ। इसमें नाला भी है। बाबा कैंटी बना रहे हैं पर्व के लिए। क्या लग रहा है कि ये रोड जो है ढलाया है, उससे तो काफ़ी आराम मिला है आप लोग को? हाँ, आराम तो है। आराम है। क्या लगता है 2 बार जो है वार्ड मेंबर जिता चुके हैं, तो फिर इस बार परिवर्तन है या उसी को मौका है? मुश्किल है, परिवर्तन होगा। कोई एक को जीतेगा। तो लोग सब जो वोट देता है तो क्या देख करके देता है कि कौन कैसा आदमी है कि काम को वोट करता है? ना देख के देगा। देख के देगा, काम को वोट नहीं देगा। काम को भी देख के देगा और जुबान को भी देख के देगा। जुबान को भी देख के देगा। काम तो लेकिन 5 साल में हुआ है वार्ड का। हाँ, हुआ है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र कम से कम 60 में एक 58 है। 58 है। तो आप पेंशन लेने में 2 साल पीछे हैं। 1 साल पीछे रहेगा।
हाँ, लेकिन ये आप ही का घर है जी। तो आपको इंदिरा आवास नहीं मिला है? वही तो कह रहा है कि अगर इंदिरा आवास मिलता तो ये क्यों रहता। तो आप गए नहीं पूछने वार्ड मेंबर से या मुखिया से? पूछे किसी जान पहचान के किसे पूछे? वार्ड मेंबर से ना पूछे? बताता नहीं ना सही से। हाँ, आप कभी पूछने की कोशिश की है? हाँ। पूछे आप? हाँ। तो क्या जवाब मिला आपको? हमें ये सब आएगा तब ना बताएंगे। यानी जानकारी नहीं है कि कैसे है नहीं है। आपके घर में कई परिवार हैं? हमारे घर में 2 लड़का है, एक हम अपने हैं। तो 2 लड़का शादीशुदा है कि बगैर शादीशुदा है? दोनों अलग अलग है। तो बेटा सबको मिला है इंदिरा आवास? बेटा को मिला है। एक बेटा को, और आपको नहीं मिला और एक बेटा को और नहीं मिला। तो बड़का बेटा को मिला है? बड़का को मिला है, बाकी लोग को नहीं मिला। आपको नहीं मिला अभी तक? हमारे कहाँ मिला है? मिला हुआ है पहले वाला में। अब बताइए अब। अच्छा ये 25,000 मिला है ना। अच्छा 25,000 वाले में मिला था तो 5,000 तो मुखिया खा गया। अच्छा 20,000 उस वक्त मुखिया कौन थे? वही कलीम मुखिया। तो उस वक्त 25 मिला था जिसमें 5 चला गया। अब 20 मिला था तो 20 बचा तो ईटा भी नहीं डलाया एक भी। ये मेटल डाले थे नहीं? मेटल धा लिया, महंगाई जमाना रहे, का डेली बच्चा सब रहे। हाँ, बउआ के 30% बीमारी हो गई ना। अच्छा ये बताइए हमको कि आपके घर में नल लगा हुआ है? पानी आता है उसमें? पानी आवे छे ना। तो काम 5 साल में अच्छा हुआ है? हाँ तो भेले ना, तो जे भेले से बहुत भेले है। क्योंकि ऐसा स्थिति उनका नहीं था। ना ना भेले से सब ठीक है भेले। जो भेले सब ठीक है। चलिए जी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कहिए। मेरा नाम तो आप जानबे करते हैं, मोहम्मद सज्जाद उर्फ राजा बाबू, युवा नेता क्षेत्रीय। मेरा घर भी 11 नंबर वार्ड में है। अच्छा आप इसी वार्ड के हैं? जी जी जी। हाँ कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो राम भजो राम जी बहुत स्वाभाविक आदमी हैं। जहाँ तक इनके पास जो आता है अपनी जनताओं में अच्छी तरह से जाकर अपने खबर देते हैं। मिलनसार है। मिलनसार है। समय समय पर जो है जो भी कुछ आता है ये खबर देने जाते हैं। अच्छा। और अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। और अच्छे टाइम पर जो उनके पास में जो कुछ आता है जहाँ तक वो खबर पहुँचाने के लिए जाते हैं जी। तो मतलब इनके अनुभव के हिसाब से राम भजो राम को फिर से इनको जिताना चाहिए जी। ये तो जनता मतदाता पर है कि उम्मीदवार 3 हैं, एक ही इसमें है, इसमें तो कोई दूसरे आए नहीं हैं। ये तो मत और मतदान जो होता है मन से होता है कि एक जगह गिराए या 2 जगह गिराए या 3 जगह, अगर एक जगह अगर गिर रहा है तो फिर राम भजो राम जी अपनी विजय प्राप्त करेंगे। हाँ। हजरत आप इसी वार्ड के हैं? नहीं। बाबा आपका कई नंबर वार्ड में घर है? 10 नंबर में। 10 नंबर में। क्या नाम है आपका? चुल्हाई राम। 10 नंबर वार्ड में आपको क्या क्या सहायता मिला है 5 साल में? तो कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं? आपको तो पेंशन मिल रहा होगा? नहीं, 6 महीना से बंद हो गया। 6 महीने से बंद हो गया? हाँ। तो आप वार्ड मेंबर से मिले नहीं? मिलते गांव में, टोले में है, मोहल्ले में। तो क्या बोले वो? जो होगा 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 होगा। तो कोई ना कोई रीजन बताए होंगे? कुछ नहीं कहते हैं तो सब वार्ड में। चलिए, तो वार्ड नंबर 11 की जो जनता है, जहाँ तक हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना ये है कि राम भजो राम जो है व्यवहारिक आदमी है और ये लोगों को मिला जुला करके रखते हैं। दूसरे वार्ड मेंबर जो नए प्रत्याशी के रूप में है उनसे भी जानेंगे। हालांकि यहाँ के लोगों ने कहा कि नल में भी पानी आ रहा है और रोड जो बना है उससे वार्ड के लोगों को काफ़ी राहत पहुँची है। मिलेंगे किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन तबरेज़ आलम के साथ मैं मेंबर गाती, पठनपुरा पंचायत 11 नंबर वार्ड। खबर सबके लिए इस वक्त मौजूद हैं पठनपुरा पंचायत क्षेत्र संख्या से जो समिति के कैंडिडेट है 9 से, क्षेत्र संख्या 9 से मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह हुआ। मेरा पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से अभ्यर्थी हूँ। मेरी पत्नी कृष्णा देवी। इसका चुनाव चिन्ह नारियल छाप 1 नंबर पर है और हमारा समिति का अपना जो 7 बार पठनपुरा है वही इतना बड़ा एरिया है
हम उस एरिया में पिछले बार भी 5 साल से बहुत सारा काम किए हैं। इस बार भी जनता के विश्वास में खरा उतर रहे हैं। हमारे साथ जनता का भरपूर सहयोग है, आशीर्वाद है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार में भी मिल रहा है। उम्मीद है कि हम इस बार चुनाव भी जीतेंगे और जीत करके लोगों को जितना हमारा भरोसा दिया है उससे बेहतर हम उन लोगों को भरोसा पर खरा उतरेंगे। तो सर आप ये बताइए जो है ना, ये फील्ड में आप पहले से लोगों का सेवा कर रहे हैं कि ये चुनाव अभी चला है तो लोगों के बीच आए? जी नहीं सर, हम पिछले बार पंचायत से मुखिया के चुनाव लड़े थे। 66 वोट से मैं चुनाव हार गया था और तब से मैं सेवा कर ही रहा हूँ और अभी भी सेवा ही करूँगा। तो सेवा में लोगों के हक में क्या क्या किए हैं? अब तक मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वृद्धा पेंशन, सरकार की जितने भी सरकारी योजना है मैंने भरपूर लोगों को लाभ दिलाया है और अभी तक भी दिला रहा हूँ। तो लोगों को जब लाभ दिलाए थे तो क्या लोगों से रुपया पैसा भी लिए थे? जी नहीं सर, पैसा इस योजना में कहीं भी पैसा की कोई चर्चा नहीं है। अनजिकर है उज्ज्वला योजना में या सम्मान निधि में, वृद्धा पेंशन में इस समय कोई घूसखोरी नहीं चलता है। हमारे यहाँ इंदिरा आवास में घूसखोरी चलता है। इंदिरा आवास में कितना से? स्टार टीवी सही खबर सबके लिए। इस टाइम हम मौजूद है कन्हौली पंचायत 10 नंबर वार्ड में राकेश जी के घर पे, जो रात को डकैती हुआ था। और देखते हैं यहाँ की क्या है रिपोर्ट। राकेश जी से मिलते हैं। ये अपना परिचय दीजिए। राकेश कुमार, कन्हौली गाँव निवासी। ये घर में 8-10 डकैत रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच में गेट खोल के घुस गए। मेन गेट से घुसे? हाँ, मेन गेट से घुसे जी। मेन गेट से घुसने के बाद सभी रूम में सबके हाथ में हथियार था, पिस्टल था, वो खंती था, कुछ रॉड था, दरिया उरिया था, इस टाइप का बहुत सारा हथियार सभी के हाथ में था। और सभी हर रूम में चले गए। हर रूम में जाके सबको पिस्टल के नोक पे बंदी बना लिए। बंदी बनाने के बाद हर रूम को हंस करके जो भी सामान उसके नज़र में आया वो सभी लेके निकल गए। तो सामान में सर क्या क्या ले गए? मतलब जैसे रुपया पैसा जेवर क्या क्या ले गए? हाँ, तो मेन तो टारगेट लोग का वही रहता है, तो रुपया पैसा जेवर, कुछ कपड़ा वगैरह, कुछ पेपर, वो जो भी जमीन का कागजात है वो सब ले। जो भी उनको हाथ लगा वो सारा चीज़ ले गए? जी, सभी जो भी उसके नज़र में आया वो सब उठा देते। तो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं और भी यहाँ पे लोग हैं जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं घटना स्थल पे जो है ना। और आपको दिखाएंगे जो मेन गेट से, जिस गेट से जो अंदर प्रवेश हुए हैं उस गेट को भी दिखाएंगे। और भी ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं। रामचंद्र महतो जी, ये ग्रामवासी हम हैं। जी जी बोलिए। तो यहाँ पे रात को क्या हुआ था? रात 12:15 बजे रात को जो है ये डाकू सभा करके डकैती डकैती किया था। यही और इधर ही भागा जैसे पूर्व साइड में, यही बात देखा। तो प्रशासन यहाँ आए हुए थे? प्रशासन आए थे 3 बजे रात को। अच्छा, तो प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका काम है वो आए थे प्रशासन, जिसमें सिर्फ कुंडी लगा हुआ था। ये मेन गेट है, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते हैं। इसमें चोरी क्यों हुआ था वो भी दिखाते हैं। यहाँ चोरी होने का कारण ये है, जो सामने जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ नाटक होने वाला है। जो कल छठ है, छठ पर्व की वजह से यहाँ नाटक होने वाला है। तो नाटक का यहाँ रिहर्सल चल रहा था। तो एक गेट में सिर्फ कुंडी लगा हुआ। कई नंबर वार्ड में आते हैं आप? 7 नंबर वार्ड में। तो आपके वार्ड में 5 वर्षों में कैसा काम हुआ है? ऐसे कभी नहीं हुआ था, उस रौनक से काम हुआ है, फिर दोबारा बनेगा तो बनेगा। क्या बात है। वार्ड नंबर 7 में जितना काम हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, वो ढंग से काम हुआ है। ऐसा नॉलेज ऐसा कभी मुखिया था भी नहीं वो ढंग के, जो है नवयुवक संघ में जो इतना दिमाग के कोई मुखिया कभी था भी नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कि फिर दोबारा बनेगा तो बनेगा। दोबारा बनना तय है? तय है बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है बाबा आपका? सुखाय सिंह नाम। सुखाय सिंह जी, आप बहुत तजर्बाकार लगते हैं। क्या लगता है कि
अमीर गरीब ऊंच नीच में कोई भेदभाव मनोज जी करते हैं? नहीं। अगर कोई गरीब आदमी उनके सामने कस के बोल दिया तब? ये बर्दाश्ती आदमी है। बर्दाश्ती आदमी है? हाँ। जबकि वो खुद नौजवान है, युवा है, और नौजवान का खून गर्म होता है, लेकिन फिर भी बर्दाश्ती है। हाँ, बहुत बर्दाश्ती। अब बताइए, जब आप कह रहे हैं तब हम तो इस बात को यकीनन मानेंगे। तो क्या लगता है दोबारा मनोज जी को ही मुखिया बनाना चाहिए? दोबारा मुखिया बनेगा मनोज जी। और दोबारा बनने के बाद फिर उनके अंदर बर्दाश्त की क्षमता रहेगी कि नहीं? एकदम क्षमता रहेगी। बाबा जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामदेव सिंह है। कई नंबर वार्ड में रहते हैं सर? 7 में। सर, क्या लगता है आपके अनुभव के हिसाब से पिछले 5 वर्षों में मनोज जी ने जो काम किया है वो काम पूरे पंचायत वासियों के सामने कैसा है? पूरे पंचायत वासियों की बात तो जहाँ तक है अच्छी है, लेकिन खास करके नवयुवक होते हुए जितना विकास का काम आगे बढ़ाया वह शायद अभी तक कोई नहीं किया था, और शायद भविष्य में भी करेगा या नहीं भविष्य में भी तो नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं फिर से हमारा मुखिया वही, फिर से मनोज ठाकुर ही मुखिया रहे। आप एक अनुभवी हैं, वो एक नौजवान है, युवा है, एक जुनून है, जोश है उनके अंदर, और इसी जोश जुनून के अंदर जो काम किए यही वजह है कि आप लोग खुश हैं। जी। सबको मान सम्मान देते हैं बराबर। ये सबसे बड़ी बात है कि सबको मान सम्मान देते हैं और सबके साथ सही तरीके से एक युवा और नौजवान मनोज ठाकुर जैसा मुखिया, जिसको करवन्ना पंचायत की जनता चाहती है कि फिर से भारी बहुमत के साथ मुखिया बनाना चाहती है। तो मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ किसी और वार्ड के अंदर, और जानते हैं उन वार्डों के पक्ष का कि क्या कहते हैं वो लोग। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ मैं मेंबर काती, करवन्ना पंचायत। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। जैसे हमारे चैनल का तरीका रहा है कि हर पंचायत में जाकर उस पंचायत में पिछले 5 वर्षों में किस तरह का विकास कार्य हुआ उसके बारे में भी जानते हैं, और मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है वो भी जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मर्तबा 2021 में चुनावी मुद्दा यहाँ के लिए क्या है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद सिंह। क्या लग रहा है आपको, एक अनुभव होगा, आपके करवन्ना पंचायत की जो जनता है वो क्या मूड बना रही है और क्या चाहती है? चाहती है कि जो फिर से हमारा मनोज कुमार ही मुखिया बने। मैंने बहुत बड़ा विकास किया है और करने जाएंगे, आगे भी करेंगे। यानी उनका जो एक्सपीरियंस है विकास कार्य का वो बेहतर है, इसलिए दोबारा उनको चुना जाना चाहिए। चुनेंगे हम लोग। बिल्कुल चुनेंगे आप लोग? दावा है मेरा। दावा है आपका? तैयारी कर चुके हैं? तो तैयारी हो चुका है। क्या लग रहा है सर, आप कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? 1 नंबर वार्ड में। 1 नंबर वार्ड में। आपके 1 नंबर वार्ड में काम भी 1 नंबर हुआ है कि खाली नाम है? काम हुआ है, बहुत कस के काम हुआ है। बहुत कस के काम हुआ है। तो इस बार फिर से क्या लगता है मुखिया दोबारा इनको बनाना चाहिए? दोबारा बनाने के पक्ष में हम लोग हैं। पूरे 1 नंबर वार्ड के पूरे 12 नंबर उनको करने जा रहा है। यानी 75% लोगों का ये मानना है कि मनोज ठाकुर को ही मुखिया होना चाहिए। दोबारा मतलब फिर मनोज कुमार के लाए हम। वजह यह है कि काम किया उन्होंने। काम किया बहुत कस। क्या नाम है बाबू आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी। क्या पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं? सब पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते हैं जी। तो पढ़ाई के ताल्लुक से आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल रहता है, वहाँ पर मनोज ठाकुर जो मुखिया जी है जी 5 वर्षों में विद्यालय के साथ, आंगनबाड़ी केंद्र के साथ इनका ताल्लुक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। हाँ, और बहुत अच्छा रहा जी। और मेरे गांव में हाई स्कूल एवं जो भी चीज़ है सब जगह ये ध्यान रखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रंजन कुमार। रंजन कुमार जी, आप युवा हैं, युवा क्या चाहता है करवन्ना पंचायत का? बस यही चाहते हैं कि हमारा जो पहले नेता थे मनोज कुमार जी, तो वो फिर से आए, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान, नवयुवक सबको अपने साथ लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे और चलते आ रहे हैं। वो एक युवा है आपकी तरह और वो गार्जियन की तरह पूरे पंचायत को लेकर चलते हैं। जी, पूरे पंचायत को लेकर चलते हैं। सभी से अपना
जैसे अच्छा, अपनापन। फैमिली में जैसे रहते हैं वैसे ही सभी आदमी के साथ फैमिली की तरह लेकर चलते हैं, तो ये तो बहुत दिए। और ये यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है ऊपर, ये ऐसे रिकॉर्डिंग होता रहेगा, ठीक है। लेकिन सामने ये बोलना नहीं है कि चालू है कि नहीं है। जैसे तुम्हारा चालू हो गया ना, खाली ऐसे कर देना, बस हम समझ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बरम बाबा तर बाबा थी कलखिन फूल सब तर बनैलखिन। अच्छा, बेगर अथी हो तो काम जो किए तो पैसा भी लिए हैं ना? ना ना, ठीक। सब तर तो चलिए स्टार्ट हो गया, चालू कर दिया। हाँ चालू कर दिया। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। और इस वक्त जो है मलाही पंचायत में हम मौजूद हैं और ज़िला परिषद प्रत्याशी पत्रकार शकील खान जो है हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे। यहाँ पर एक शादी का फंक्शन था, उस फंक्शन में ये शामिल हुए और ख़ास तौर पर यहाँ की जनता ने उन्हें बुलाया है। देखते हैं किस तरीके से ये क्या कहना चाहते हैं। जी शकील पत्रकार साहब, आप जो है इस शादी समारोह में आकर क्या जो है लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और ये शादी हो रही है यहाँ पे। तो जब कैंपेन के दौरान यहाँ पे आया तो इनविटेशन मिला कि ये शादी है, तो मैं शादी और लोगों से मिलने का दोनों मौका मुझे मिला और मैं यहाँ पे लोगों को रूबरू हुआ और लोगों से अपने पक्ष में वोट के लिए कहा। तो लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला। लोगों की यहाँ पर क्या समस्याएं सुनने को आपको मिली? लोग जो बीते हुए 5 साल में जो भी काम हुआ है, यहाँ के जो भी प्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, वो सब सिर्फ कागजों में रह गया है। और यहाँ पे बहुत सा ऐसा विकास का काम है जिसको जनता को रोज़ बरोज़ की ज़रूरत में वो काउंट होता है, गिनती होता है, तो सबसे लोग वंचित है। तो सारे काम कागज में हुए हैं, रियलिटी में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी भी जो है सो विकास का काम बहुत सारा बाकी है। तो ये सारा काम अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के बाद जो उसको इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर जीत हुई तो उसको जो है मुकम्मल किया जाए। तो पूरे मलाही पंचायत के तमाम वार्डों का आपने दौरा किया और लोग ये बता रहे हैं कि इस बार नेता को नहीं पत्रकार को मौका देंगे। तो पत्रकार शकील अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो सुनने में ये आ रहा है, जनता ये बता रही है कि शकील पत्रकार नहीं बल्कि क्षेत्र संख्या 27 की जनता जो है ज़िला परिषद होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल राइट, लोगों का सोच ठीक है और मेरा खुद का ये सोच है कि जो जनता जिनको चुनती है तो वो अपना मत देती है, तो असल में वो सेवक चुनती है, वो पोस्ट उनको नहीं मिलता है। तो असल में जो जिला परिषद का हक होता है वो जनता का होता है, क्योंकि जनता ही उस कुर्सी में बैठाने का हक रखती है और वो खुद बैठाती है। तो इसलिए जिला परिषद जो अगर मैं जीतता हूँ तो इसका जो पूरा हक है और पूरा जो दावेदारी है वो जनता को हो जाएगा। मैं तो सेवक बनकर काम करूँगा, ये बिल्कुल सच बात है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ किसी और पंचायत के अंदर।